हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका मिशन जीत के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। और आज फिजिक्स में हम बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं। कैसे हैं मेरे सभी प्यारे बुलबुले। हेलो 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 एवरीवन, हाउ आर यू ऑल डूइंग। यस, लेक्चर 1 और लेक्चर 1 की डीपीपी सब डन है। यस 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 यस, आज क्या टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उस पर आते हैं। बहुत बढ़िया, पहले हाल चाल जान लेते हैं। जोश मीटर लगा करके चेक कर लेते हैं कि आप जोश में हैं या नहीं। यस, सो बता दो जल्दी से चैट में, हाउस द जोश। हेलो 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 एवरीवन, हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम यू ऑल, वेलकम वेलकम वेलकम। जल्दी से आ जाओ प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स। राधे राधे, खमा गणी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यो जोश बहुत सही है, हाई है, क्या बात है क्या बात है। ठीक है, 1.0 में वैसे जोश ज्यादा होता है, तुम थोड़ा ऐसे ऐसे मत करो यार। हैं, चलो आ जाओ। क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे। लेक्चर 1 में जो पढ़ाया था उसका क्विक रिवीजन करेंगे भैया। सबसे पहले लेक्चर 1 का क्विक रिवीजन, उसके बाद परसेंटेज और फ्रैक्शन पढ़ाएंगे, फिर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाएंगे, फिर आपको पढ़ाएंगे बाइनोमियल एक्सपांशन। यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सब लोग अलाइंड है, सही है। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आप लोगों से कुछ रिक्वेस्ट है, कुछ चीजें जो आपके पास होनी चाहिए। एक सुंदर सी कॉपी, बढ़िया सा पेन, सही हैंडराइटिंग, हर एक चीज ठीक से लिखना। और हां, जल्दी इधर आके सुनो, सबसे जरूरी दिमाग चाहिए, वो भी रख लेना याद से। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सभी फ्यूचर डॉक्टर्स आ गए हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। सर, लॉज ऑफ इंडाइसेस हमने पढ़े थे फर्स्ट लेक्चर में, रिवाइज कर लेते हैं। जीरो इंडेक्स का मतलब होता है किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होगी आंसर 1 आएगा, फिर चाहे वो वैल्यू माइनस में ही क्यों ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक चीज जरूर हमें ध्यान रखनी है, 0 की पावर 0 इज नॉट डिफाइंड, ये हमें पता होना चाहिए, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे बात करते हैं। सर, एक बच्चे ने मुझे भेजा था इंस्टाग्राम पे कि भैया अगर नंबर फ्रैक्शन में हो जैसे 2/3 और उसकी पावर 0 हो तो उसका आंसर क्या होगा। मेरे दोस्त, उसका आंसर भी 1 होगा। इट डज नॉट मैटर व्हाट नंबर इज रिटन इनसाइड द ब्रैकेट, अगर पावर 0 है वैल्यू 1 हो जाएगी, फिर वो चाहे नंबर बहुत 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 छोटा ही क्यों ना हो। इज दैट क्लियर। बहुत सही। चलो अगला हमने पढ़ा था, कोई भी नंबर हो अगर उसकी पावर कैसी होगी बेटा, नेगेटिव, तो उसे रेसिप्रोकल करके नीचे लिखा जाएगा ऐसे। एग्जाम्पल पे मैंने आपको बताया था, जैसे 3 की पावर -2 हो उसे आप 1/3 की पावर 2 लिखेंगे, और 3 की पावर 2 का मतलब 1/9 हो जाता है। यस एवरीवन, बहुत बढ़िया। चलिए आइए जरा यहां पर आगे बात करेंगे। a की पावर m, a की पावर n, सेम बेस में वैल्यू पावर्स में अगर हो, इनटू हो रहा है, जैसे a की पावर m है इनटू a की पावर n है, तो यहां पे आंसर होगा a की पावर m प्लस n। जब जब सेम बेस का इनटू होगा पावर ऐड होगी, जब जब सेम बेस का इनटू होगा पावर क्या होगी, ऐड होगी। भैया एग्जाम्पल से बता दो, एग्जाम्पल से 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2, उत्तर लिखेगा मेरा बुलबुला 2 की पावर 3 प्लस 2, यानी कि आंसर हो जाएगा 2 की पावर 5। इज दैट क्लियर। बहुत बढ़िया। इंफिनिटी की पावर 0 हुई तो सही है, सही जा रहे हो, सही जा रहे हो। ठीक है, सारा कुछ हम बताएंगे, तुम क्या करोगे, आंसर वही होगा।
ठीक है, चलो आ जाओ जरा इधर। अब पावर में पावर लगानी हो, जैसे कि अगर a की पावर m और उस पूरे की पावर n करनी हो तो पावर आपस में इंटू हो जाएगी। ये m n से इंटू हो जाएगा, आंसर बनेगा a की पावर m इंटू n। एग्जाम्पल से बताता हूं, जैसे 2 की पावर 3 हो और उस पूरे की पावर 2 हो, ये 2 3 से इंटू होगा, आंसर हो जाएगा दोस्त 2 की पावर 2 इंटू 3 यानी कि 2 की पावर 6। बोलो यस और नो एवरीवन, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चैट में तुम्हें एक चीज लिखना होगा, चैट में तुम्हें एक चीज हमेशा लिखना होगा, जब मैं बोलूं इज दैट क्लियर, हैशटैग चमका या नहीं चमका, हैशटैग चमका लिखते जाना है, हैशटैग चमका लिखते जाना है इफ इट इज क्लियर बेटा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। यूनिट फ्रैक्शन इंडेक्स, अगर a की पावर 1 डिवाइडेड बाय p लिखा होगा, इसका मतलब होगा अंडर रूट लगा करके p आ जाएगा यहां बाहर, a चला जाएगा अंदर। इसका मतलब क्या है, सुनो, इसका मतलब यह है अगर 2 की पावर 1/3 है तो इसको लिखने का तरीका होगा ऐसे, 2 जाएगा अंदर और 3 आ जाएगा यहां। बोले भैया एक बात बताओ, अगर मान लीजिए कोई नंबर हो, जैसे नंबर ऑफ 5 और उसकी पावर लिखा हो 2/3, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा बुलबुलो, जो यहां ऊपर लिखा है ना, ऊपर वो जाएगा अंडर रूट में पावर बन के, तो 5 की पावर हो जाएगा 2 और यहां जो बटे में लिखा है वो आ जाएगा बाहर। समझ गए, समझ गए। अगर फ्रैक्शन में पावर है तो जो आपका न्यूमरेटर है वो पावर बन के अंदर जाएगा और जो डिनोमिनेटर है उसको अपन इस तरह से लिखेंगे, ठीक है, ठीक है। चलो आ जाओ जरा, एक और एग्जांपल करा देता हूं इसी तरह का। मान लीजिए अगर ऐसा लिखा हो 16 टू दी पावर, यहां पर क्या लिखा हो बेटा, 16 टू दी पावर मान लीजिए 3/4, तो तुम लिखोगे सर अंडर रूट में ये 3 तो रहेगा बाहर, नहीं 3 ऊपर लिखा है ना, इसलिए 16 की पावर में 3 जाएगा अंदर और 4 आ जाएगा बाहर। समझ गए, समझ गए, बहुत बढ़िया। सर अगर 2 नंबर हो और पावर उनकी सेम हो, एग्जाम्पल के तौर पर 2 नंबर हो पावर सेम हो, जैसे एक नंबर है 2 पावर है 3, फिर इनटू में दूसरा नंबर है 3 और पावर है 3, अलग अलग नंबर लेकिन पावर सेम, तो इसको लिख सकते हैं दोनों को सीधा इंटू करके, 2 इंटू 3 और उसकी पावर 1 लिख दो यहां पर 3। क्या रूल है ये, क्या रूल है, अलग अलग नंबर सेम पावर, अलग अलग नंबर सेम पावर, तो ऐसे लिख सकता है। बहुत बढ़िया। फिर एक बात यहां पर यह होगी, मान लो अगर 2 डिवाइडेड बाय 3 हो और इस पूरे की पावर 3 हो, यह रूल कहता है 2 की पावर सेपरेट 3 और 3 की पावर अपन सेपरेट 3 लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर? एक और एग्जांपल से बता देता हूं, जैसे कहीं पे लिखा होगा, मान ले ऐसे 4/9 और ये पूरा रूट में लिखा हो, इसका मतलब रूट में 4 और रूट में 9 लिखना होता है। रूट में 4 से बाहर 2 आएगा, रूट में 9 से बाहर 3 आएगा, आंसर 2/3 हो जाएगा। क्लियर, 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 क्लियर। सो इंडाइसेस सबको क्लियर हो गए? क्या नए टॉपिक पर आगे बढ़े, क्या नए टॉपिक पर आगे बढ़े? सर मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस इस मजे को जिंदा रखना, फिजिक्स को सॉल्व करते रहना। थोड़े बहुत अगर कभी कहीं कोई बात हो, कभी कहीं कोई दिक्कत आए तो कोई बात नहीं, थोड़ी प्रैक्टिस बढ़ा लेना, थोड़े सवाल ज्यादा कर लेना। कोई टॉपिक अगर समझ नहीं आए का मतलब यह है दैट टॉपिक रिक्वायर्स मोर प्रैक्टिस, ठीक है? बस वो लगा देना, आगे हो जाएंगी चीजें। यस, चलिए 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 आगे बढ़ते हैं। तो कितने लोगों ने पिज्जा खाया हुआ है? चलिए, कम ऑन एवरीवन, हाउ मेनी ऑफ यू एट पिज्जा? पिज्जा खाए हो? पिज्जा खाए हो? चलो आओ, पिज्जा से फिजिक्स का सफर तय करते हैं, पिज्जा से फिजिक्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर हमें पढ़ना है फ्रैक्शन और परसेंटेज। फ्रैक्शन की डेफिनेशन होती है बुलबुलो, पार्ट बटे होल, कुछ हिस्सा बटे पूरा, कुछ हिस्सा बटे पूरा। देखो जरा यहां पर एक पिज्जा है पूरा, जिसके हमने बराबर 4 टुकड़े किए, 1 2 3 4। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका फ्रैक्शन बताओ ये कितना है, तो आप बोलोगे दिस इज 1 पार्ट ऑफ होल पिज्जा, और वो होल पिज्जा में कितने टुकड़े हैं? 4। तो इसका फ्रैक्शन कितना होगा? इट इज
1/4। अगर तुम्हारे दोस्त के साथ तुम लोग खाने गए और पिज्जा उसने पूरे पिज्जा के 4 स्लाइस में से अगर उसने 1 स्लाइस खाई, उसने 1/4 पिज्जा खाया। कितना पिज्जा खाया होगा? 1/4 पिज्जा खाया होगा। अगर इसी को परसेंटेज में निकालना है, इसी को किस में निकालना है? परसेंटेज में निकालना है। तो भैया जो पार्ट बटे होल है यानी कि 1/4, बस उसी को 100 से इंटू कर देंगे तो यही आंसर आ जाएगा। कितना? 4 से यहां पर कट करेंगे 25%। तो कोई अगर परसेंट में पूछेगा तो जवाब दोगे 25%। कॉन्ट्री करके पिज्जा ऑर्डर किया है ना। अगर एक पिज्जा 100 रुपए का है और अगर उसके 4 हिस्से हुए, अब अगर तूने एक हिस्सा खाया तो तू पिज्जा में एक हिस्से के पैसे देना 25 रुपए। ठीक है, पूरे 50 रुपए मत दे देना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ लोग नहीं खाते पिज्जा, कुछ को पसंद नहीं होता। मुझे भी सालों तक पसंद नहीं था, उसके बाद फिर धीरे धीरे जो है मुझे पसंद आने लगा। और बहुत जो है, हाँ, ऑफलाइन में जब मैं पढ़ाता था तो मेरे स्टूडेंट्स जानते थे कि सर को एक पिज्जा बहुत पसंद है। ठीक है, तो बटर पनीर जो है मसाला, ठीक है, बटर पनीर मसाला, वैसे तो ये सब्जी होती है लेकिन बटर पनीर मसाला जो है एक बहुत ही बढ़िया जो है पिज्जा बनता है। वेरी खूबसूरत, वेरी टेस्टी। आ जाओ जरा यहां पर। अगर आपके दोस्त ने 2 हिस्से खाए, ये कितना होगा? तो यहां लिखोगे ये दीज 2 पीसेस, तो यहां लिखोगे 2 हिस्से। टोटल कितना था? टोटल थे 4, तो यहां लिखोगे 2:4 यानी कि 1:2। आधा पिज्जा एक दोस्त खा गया। ठीक है, अंडरस्टूड। चलो 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 आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सर यहां पे देखते हैं, अगर मैं मान लो एक ऐसा पिज्जा लेता हूं जिसके टुकड़े मैंने कितने किए? 1 2 3 4 5 6 7 8 टुकड़े किए और मेरे किसी दोस्त ने 8 में से 1 और 2 टुकड़े खाए, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? उसने कितना पिज्जा खाया होगा? 2 हिस्से उसने खाए आउट ऑफ 8 टोटल हिस्से। 2 हिस्से उसने खाए आउट ऑफ टोटल 8 हिस्से, यानी कि उसने पूरे पिज्जा का 1/4 हिस्सा खाया। 1/4 हिस्से का मतलब 25%। क्या ये सबको क्लियर है? क्या ये सबको क्लियर है? बहुत बढ़िया। अच्छा, कितने लोगों को क्रेविंग हो गई? कितने लोगों को क्रेविंग हो गई ये बताओ जल्दी से। कितने लोगों को पिज्जा सुन के क्रेविंग हो चुकी है? हाँ, बहुत बढ़िया, चमका। तो सबको परसेंटेज और फ्रैक्शन समझ में आ गया। परसेंटेज और फ्रैक्शन के साथ अब आपको जो है खेलना सिखाते हैं। कुछ चीजें यहां पर सुनिए, ठीक है? कुछ बातें जो मैं चाहता हूं आप लोग याद रखें। हाफ का मतलब 50% होता है बेटा। यहां पर एक और चीज समझ लो, 1 मतलब 100%, 1 मतलब 100%, हाफ मतलब 50%। फिर आगे चलते हैं सर, 1/3 मतलब 33.33%, 1/4 मतलब 25%, 1/5 का मतलब 20%, 1/6 का मतलब 16.67%, 1/8 का मतलब 12.5%, 1/10 का मतलब 10%, 3/4 का मतलब 75% और 2/3 का मतलब 66.6 या 66.7%। These are the numbers जो बहुत फ्रिक्वेंट यूज होंगे फिजिक्स में। That's why I wrote these numbers here। ठीक है, चलो सब लोग जल्दी से, come on everyone, हाय बुलबुलो, है ना? आज से you guys आर माई स्वीट बुलबुलास। ठीक है, माही भैया के प्यारे बुलबुले। सुनिए जरा एक बार फिर से देख लेते हैं। सर यहां पर, अच्छा सर 3 डैश क्यों लगे हैं? वो इक्वालिटी को बताते हैं कि ये और ये इक्वल हैं। हाफ इक्वल टू 50%, एक इक्वल टू होता है और ये इसका मतलब होता है दोनों का मीनिंग सेम है। हाफ
और ये 50%, बोथ आर सेम थिंग, ठीक है, बस एक को फ्रैक्शन में लिखा है, एक को परसेंटेज में लिखा है। क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो हाफ इक्वल्स टू 50%, 1/3 33.3, 1/4 25, 1/5 20, 1/6 16.7, 1/8 12.5, 1/10 10%, 3/4 75% और 2/3 यानी कि 66.67%। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब तुम यहां पर जल्दी से एक बात सुनना, ठीक है, सुनना बात को ध्यान से। मेरे पास है ना, माही भैया के पास 10 रुपए हैं। जल्दी से देखते हैं, माही भैया के पास कितने रुपए हैं? 10 रुपए हैं। हाँ, पैसा वैसा थोड़ा सा जो है कमाएंगे, अभी थोड़ा मेहनत करेंगे, थोड़ा आगे बढ़ेंगे तब थोड़ा तनख्वाह वनख्वाह ज्यादा होगा। हाँ, ऐसा बस बिल्कुल थोड़ा पढ़ा लेते हैं, थोड़ा ठीक ठाक काम कर लेते हैं। 10 रुपया जो है हमारी जेब में भी है, ठीक है, 10 ही रुपया तनख्वाह है हमारी, 10 ही रुपया हम लिखे यहां पे, ठीक है। सो माही भैया के पास कितने रुपए हैं? 10 रुपए। अब माही भैया के 10 रुपए में से, माही भैया के 10 रुपए में से, ठीक है, क्या हो गया बेटा? तो हम यहां पर ऐसा लिख देते हैं कि 20% चोरी हो गया। अरे भाई, 20% क्या हो गया? चोरी हो गया। कितना बचा होगा? ठीक है, ये बताइए कितना बचा होगा, कितना पैसा माही भैया के पास बचा है? कौन बताएगा जल्दी से? कौन बताएगा जल्दी से? आंसर करिए। क्यों रो? हमसे ले लो सर, क्यों रो रहे हो? मना कहां कर रहे जी? फेंको फेंको जल्दी से। 8 रुपया। अब बहुत बढ़िया, सुनो जरा बात को ध्यान से। कितना परसेंट गायब हुआ? 20%। 20% का मतलब क्या है जी? 20% का मतलब है जो भी टोटल वैल्यू होगी उसका 1/5। कितना चोरी हुआ? चोरी जो हो गया, चोरी हुआ पैसा, चोरी हुआ पैसा इज इक्वल टू, चोरी हुआ पैसा इज इक्वल टू, टोटल वैल्यू थी 10 रुपया, उसमें 20% यानी कि 1/5। कितना चोरी हुआ? 2 रुपया चोरी हो गया। तो बचा कितना? बचा, बिल्कुल सही जवाब है, टोटल वैल्यू में से 2 रुपया जो चोरी हुआ था माइनस किया, 8 रुपया बचा है। बोलो यस और नो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये हुई ना, ये हुई बात। ये चोरी हुआ था कितना बेटा? 20%। 20% का मतलब 1/5। ये बस इतना याद रखना। अब बहुत बढ़िया से समझ आएंगी सारी चीजें। तो आओ जरा तुम सीखो यहां पर चीजों को, ठीक है। अब तुम्हें जब भी कभी पूछा जाएगा यहां पर फ्रैक्शनल चेंज एंड परसेंटेज चेंज, पहले यह समझो, जब भी कभी फिजिक्स में, केमिस्ट्री में कहीं पर भी चेंज पूछा जाए, चेंज को हमेशा डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। चेंज का मतलब होता है डेल्टा, चेंज का मतलब होता है डेल्टा, और डेल्टा हमेशा निकलेगा फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। फॉर्मूला है दोस्तों, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। इसको कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं और करके, फाइनल को तुम न्यू बोल दो और इनिशियल को तुम ओल्ड बोल दो तो भी चलेगा। फाइनल को तुम नया बोल दो और इनिशियल को तुम पुराना यानी कि ओल्ड बोल दो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, अगर एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको कि हम x से रिप्रेजेंट करेंगे, तो चेंज इन x को डेल्टा x बोलेंगे। रीड कैसे करेंगे इसको? सब लोग सुने ध्यान से। रीड करेंगे इसको चेंज इन x और लिखेंगे क्या? x फाइनल माइनस x इनिशियल। क्या ये सबको क्लियर हुआ? क्या ये सबको क्लियर हुआ एवरीवन? दोस्तों इन द चैट सेक्शन राइट द हैशटैग चमका अगर ये क्लियर है। चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो वो x हो, ऐसे लिखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लीजिए फिजिकल क्वांटिटी आपका वेलोसिटी हो जाए, तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे लिखोगे? v फाइनल माइनस v इनिशियल। ये स्पीड है, वेलोसिटी और स्पीड में फर्क है, स्केलर वेक्टर का आगे समझाऊंगा। इसको मैंने अभी स्पीड लिखा है, ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
इसको रिपीट करने के लिए कह रहे हैं कुछ बच्चे, ठीक बात है, ठीक बात है। तुम ऐसे समझो, दुनिया में कोई भी चीज का चेंज पूछा जाएगा वो हमेशा होगा न्यू माइनस ओल्ड, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, ऐसे ऐसे देखना होता है। क्या होगा बेटा? फाइनल माइनस इनिशियल, न्यू माइनस ओल्ड। वो फिजिकल क्वांटिटी x है तो x फाइनल माइनस x इनिशियल, वो फिजिकल क्वांटिटी v है तो v फाइनल माइनस v इनिशियल। अगर वो फिजिकल क्वांटिटी मान लो फोर्स हो गई, ठीक है, तो तुम ऐसे लिखोगे चेंज इन फोर्स इज इक्वल टू फोर्स फाइनल माइनस फोर्स इनिशियल। ठीक है, वो फिजिकल क्वांटिटी कुछ भी हो जाए हमेशा ऐसे लिखा जाएगा। दूसरी एक चीज और आप सब लोगों को लिखनी है, एक होगा बेटा फ्रैक्शनल चेंज। क्या होगा बेटा? फ्रैक्शनल चेंज। एवरीवन क्या लिखोगे आप यहां पर? फ्रैक्शनल चेंज। फ्रैक्शनल चेंज, फ्रैक्शनल चेंज को लिखा जाएगा चेंज बटे ओरिजिनल वैल्यू, चेंज बटे ओरिजिनल वैल्यू या इनिशियल वैल्यू, यानी कि हो जाएगा डेल्टा बटे, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, सुनो, चेंज डिवाइडेड बाय क्या होगा बेटा? चेंज डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू, चेंज डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू। फॉर्मूला है दोस्तों, फॉर्मूला है। तो फ्रैक्शनल चेंज रिप्रेजेंट कैसे होगा? जैसे एग्जांपल के तौर पर फ्रैक्शनल चेंज इन एक्स, अगर कोई ऐसे पूछेगा आपसे फ्रैक्शनल चेंज इन एक्स, तो तुम बोलोगे चेंज मतलब डेल्टा एक्स और बटे हो जाएगा एक्स इनिशियल, बटे हो जाएगा एक्स इनिशियल। बोलो यस और नो। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो भैया, ये होगा एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल बटे एक्स इनिशियल। सवाल करेंगे अभी समझाएंगे, सवाल करेंगे भी समझाएंगे। अभी कुछ कुछ बेसिक बातें समझिए। क्या सब लोगों को चेंज समझ आया? क्या सब लोगों को चेंज समझ आया? चेंज अगर क्लियर हो गया है, चेंज अगर क्लियर हो गया है तो फ्रैक्शनल चेंज क्या होगा? चेंज को इनिशियल वैल्यू से डिवाइड कर दो। जैसे अगर कोई तुमसे पूछेगा फ्रैक्शनल चेंज इन जी, क्या पूछेगा बेटा? फ्रैक्शनल चेंज इन जी, तो तुम बोलोगे जी का फ्रैक्शनल चेंज है तो ये हो जाएगा डेल्टा जी बटे जी इनिशियल। क्लियर है? क्लियर है एवरीवन? एवरीवन बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही है, सही है। विल डू द क्वेश्चंस। फ्रैक्शनल चेंज ऑलवेज चेंज बटे इनिशियल, यानी कि डेल्टा वैल्यू बटे ओरिजिनल वैल्यू, डेल्टा वैल्यू बटे ओरिजिनल वैल्यू। जैसे अगर कोई बोलेगा, मान लो ऐसे लिखता है, ठीक है, कोई भी फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं अगर अपन के से, तो तुम उसे लिखोगे डेल्टा के बटे के इनिशियल। और डेल्टा के का मतलब क्या हो गया? के फाइनल माइनस के इनिशियल बटे के इनिशियल। बोलो हाँ कि ना? अब चमका, अब चमका। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब यहां पर एक और फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं जिसको बोला जाता है परसेंटेज चेंज। क्या बोला जाता है बेटा? परसेंटेज चेंज। सुन इसको ध्यान से, परसेंटेज चेंज। तो परसेंटेज चेंज का मतलब होता है चेंज, परसेंटेज चेंज का मतलब होता है चेंज बटे इनिशियल वैल्यू, ठीक है, और इसको इनटू 100 कर दो। सर इसमें फ्रैक्शनल चेंज में और परसेंटेज में क्या फर्क है? यहां 100 से इनटू नहीं होता, यहां 100 से इनटू हो जाता है। क्लियर है एवरीवन? सर एग्जाम्पल से बता दो। जैसे कोई तुमसे पूछेगा यहां परसेंटेज चेंज, सॉरी क्या पूछेगा कोई बेटा तुमसे यहां पर से परसेंटेज चेंज, क्या पूछा जाएगा? परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो आप बोलोगे डेल्टा के बटे के इनिशियल इंटू 100, या फिर इसी को ऐसे लिखोगे के फाइनल माइनस के इनिशियल बटे के इनिशियल इंटू 100। ये क्लियर है? ये क्लियर है एवरीवन? तो तीन चीजें समझी हम लोगों ने। चेंज का मतलब क्या होता है, चेंज का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शनल चेंज का मतलब क्या होता है, और परसेंटेज चेंज का मतलब क्या होता है। एग्जाम्पल के साथ सब लोग बताइए क्या यहां तक क्लियर है?
कम ऑन एवरीवन। यस दोस्तों, हैशटैग चमका सबको, ठीक है ठीक है। और आसान कर देते हैं इसको, ओल्ड और न्यू के हिसाब से याद रखोगे, यहां पर समराइज कर रहा हूं एक में, ठीक है। तो जब भी तुम्हें चेंज पूछा जाएगा, चेंज का मतलब होगा यहां पर न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू, ठीक है। फिर तुम्हें दूसरी क्या चीज पूछी जा सकती है, फ्रैक्शनल चेंज। सुनो क्या पूछा जा सकता है, फ्रैक्शनल चेंज। फ्रैक्शनल चेंज का मतलब होगा न्यू माइनस ओल्ड बटे क्या हो जाएगा बेटा यहां पर, ओल्ड, ठीक है। ओल्ड मतलब इनिशियल है, ओल्ड मतलब क्या है बेटा, इनिशियल है। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं आप लोगों के लिए, न्यू का मतलब फाइनल, न्यू का मतलब फाइनल नई वैल्यू, ओल्ड का मतलब इनिशियल जो पहले से गिवन होती है वो वैल्यू, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, एक हो गया चेंज, दूसरा फ्रैक्शनल चेंज, तीसरा परसेंटेज चेंज। बहुत बेसिक बेसिक फॉर्मूले यार, क्लास 6th 7th में पढ़े होंगे आपने। यहां पर ये होगा न्यू माइनस ओल्ड बटे होगा ओल्ड इंटू होगा 100। क्या अब क्लियर है सबको, अब क्लियर है सबको। तो दिस आर दी फॉर्मूला दैट आई वांट यू ऑल टू राइट डाउन इन योर नोटबुक, ठीक है। लिख लिया सबने, लिख लिया सबने, लिख लिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अब यहां पर करते हैं सवाल। सवाल में वैरायटी आप लोगों को मिलेगी, जब वो वैरायटी आप देखोगे तो आपको थोड़ी क्लैरिटी होगी कि फिजिक्स कैसे काम करती है, ठीक है। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो चलो यार, इतनी बार रिपीट कर देने के बाद भी अगर आपको ये नहीं समझ आया ना, ठीक है, तो आपके लिए है ना, अगर किसी को अभी भी अगर ये फॉर्मूला क्लियर नहीं हुआ तो आप लोगों के लिए एक रिकमेंडेशन है, बादाम का तेल। और बादाम के तेल की होनी है घुटने पर मालिश। बादाम का तेल लो, घुटने पर मालिश करो, ठीक है। बहुत बढ़िया, आओ जरा इधर आगे, आओ जरा आगे, सवालों के जरिए और सिखाएंगे, डोंट वरी। आओ चलिए, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं फिजिक्स में, बहुत 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 ज्यादा यूजफुल चीजें फिजिक्स में बहुत पूछी जाती है। टाइप 1 सवाल आएगा जिसमें क्वांटिटी को लिखा जाएगा इंक्रीज डिक्रीज बाय x%, इंक्रीज डिक्रीज बाय x%। टाइप 1 तो अगर बोला जाए इंक्रीज बाय और डिक्रीज बाय, जैसे यहां पर समझिएगा पहला केस, अगर बोला जाए इंक्रीज बाय, सुनिएगा कैसे निकालोगे आप। यहां पर अगर लिखा जाए इंक्रीज बाय x%, तो आप लिखोगे नई वैल्यू इज इक्वल टू ओल्ड वैल्यू इंटू में 1 प्लस x बटे 100। क्या ये चमका? कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे? तो लिखोगे बड़े सिंपल तरीके से, सर इंक्रीज बाय x% बोला है तो नई वैल्यू निकालने का फॉर्मूला बनेगा ओल्ड इंटू 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 100, 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 100। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, सब लोग ध्यान से सुनेंगे, एग्जाम्पल के तौर पर अगर लिखा हो, ठीक है, तुम लोगों को मास यहां पर पता है, मास इज m इनिशियली, मास इज m इनिशियली, यानी कि इनिशियल वैल्यू कितनी है बेटा, m है। नाउ अगर ऐसा बोला जाए, नाउ मास इंक्रीज्ड बाय, अब देखो यहां पर सवाल बना दिया मैंने, मास इंक्रीज्ड बाय बोल दिया बेटा 20%, कितने से बोल दिया, 20%, इंक्रीज बाय 20%, इंक्रीज बाय 20%। थैंक यू सो मच। हेयर स्टाइल के लिए एक बच्चा नोटिस कर रहा है, थैंक यू अनया, थैंक यू थैंक यू, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आ जाओ जरा, क्या लिखा है, इनिशियल मास m है जिसे बढ़ा दिया कितने से, 20% से। ये सवाल है बेटा, ये मैं दे रहा हूं, तो बताओ नया मास कितना होगा, न्यू मास इज, न्यू मास इज, तो तुम बोलोगे नया मास निकालने के लिए हम क्या बोलेंगे सर, हम बोलेंगे चलो नए मास को m डैश बोल दो,
तो नया मास इज इक्वल टू पुराना मास m इंटू 1 प्लस कितना परसेंट होता है, अगर x परसेंट होता तो x बाय 100, यहां x की जगह क्या लिखेंगे 20, x की जगह क्या लिखेंगे 20, तो 20 डिवाइडेड बाय 100। क्या ये वैल्यू सॉल्व हो करके ऐसे हो जाएगी बेटा 1.2 m, बोलो हाँ कि ना। ये देखो आ गया। तो पहली चीज क्या है, इंक्रीज बाय। अब दूसरी चीज क्या है, यहीं पर कंटिन्यू करता हूं। इंक्रीज बाय के बाद दूसरी चीज आपको बोला जाएगा बेटा, किसी क्वांटिटी में लिखा जाएगा डिक्रीज बाय x%। तब यहां पर कैसे कैलकुलेशन होगा, अगर डिक्रीज बाय बोला जाए, बाय वर्ड पर फोकस करिएगा, तो यहां लिखा जाएगा न्यू वैल्यू, न्यू इज इक्वल टू ओल्ड, यहां लिखेंगे 1, डिक्रीज लिखा है इसलिए माइनस x डिवाइडेड बाय 100। क्या ये सबको चमका दोस्तों? ये भी क्लियर है, बोलो यस और नो। फॉर्मूला बन गया, बहुत सही। क्या बन गया बेटे, फॉर्मूला बन गया। ये 1.2 आ गया। किसी ने अगर इसको 6/5m लिखा तो भी सही है। तो आपको यहां पर अगर इंक्रीज बाय बोला है तो उसका फॉर्मूला क्लियर है, अगर आपको डिक्रीज बाय बोला है तो उसका फॉर्मूला क्लियर है। 1.2 कैसे हुआ, अरे 1.2 कैसे हुआ, m बाहर रहेगा, 1 एज इट इज रहेगा, इस एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, जब ये 2/10 को लिखेंगे इस एक जीरो को काटेंगे, यहां डेसिमल लगेगा तो ये हो जाएगा 0.2, 1 प्लस 0.2 क्या होगा 1.2, तो आंसर हो जाएगा 1.2 m। ठीक है, बहुत बढ़िया, हो गया, अब क्लियर हो गया। ठीक है, आओ जरा यहां पर, अब इंक्रीज और डिक्रीज टू, यहां ध्यान दो, डिक्रीज टू, मैं फॉर्मूला लिखता हूं। जब आपको पहले केस में कभी ये बोला जाएगा इंक्रीज्ड टू, बेटा क्या लिखा जाएगा, इंक्रीज्ड टू x%, तो तुम क्या लिखोगे, न्यू वैल्यू इज इक्वल टू ओल्ड इंटू x/100। सीधा आ जाएगा यहां पर न्यू वैल्यू इज इक्वल टू ओल्ड इंटू x/100। यहां पर आपको अगर बाय नहीं बोला हो, डिफरेंस समझो, बाय बोला जाता है तो या तो 1 में ऐड करते हैं या 1 में से सबट्रैक्ट करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन इंक्रीज और डिक्रीज। इंक्रीज है बाय बोलने पे प्लस करेंगे, डिक्रीज है बाय बोलने पे यहां माइनस करेंगे। लेकिन जब लिखा हो इंक्रीज्ड टू तो फिर ओल्ड इंटू सीधा x/100। और दूसरा केस बताते हैं बेटा, उसमें भी सेम चीज है बेटा। यहां पर अगर लिखा हो ऐसे डिक्रीज्ड टू x%, तो भी कोई चेंज नहीं होगा, सेम फॉर्मूला न्यू इंटू ओल्ड, न्यू इज इक्वल टू ओल्ड इंटू x डिवाइडेड बाय 100, प्लस माइनस नहीं करते। क्या ये सबको क्लियर हुआ एवरीवन? क्या ये सबको क्लियर हुआ? दीज आर दी फॉर्मूला। ठीक है, सवाल कराऊं बेटा, सवाल कराऊं अच्छे से, बताओ। हैशटैग चमका, सो वी विल मूव अहेड यहां से। few formulas are there। जब आपको बोला जाए इंक्रीज बाय, आप बोलोगे ओल्ड इंटू में 1 प्लस x/100। अगर इंक्रीज बाय बोला है, डिक्रीज बाय बोला है तो ओल्ड इंटू 1 माइनस x/100। लेकिन जब इंक्रीज टू बोला जाए, डिक्रीज टू बोला जाए, उस कंडीशन में वैल्यू आपको लेनी कैसे बेटा, तो लेनी है ओल्ड इंटू x/100, यहां +1 -1 नहीं करना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम करते हैं कुछ सवाल, ठीक है।
एक एग्जाम्पल लेते हैं जल्दी से और उसको तुम सब लोग सॉल्व करोगे, काफी मजा आएगा। ठीक है, एक सवाल लेते हैं, तुम सब लोग सॉल्व करोगे, काफी मजा आएगा। ठीक है ना, अंडरस्टूड एवरीवन। अ फिजिकल क्वांटिटी, ऐसे क्वेश्चन है, अ फिजिकल क्वांटिटी इज इनिशियली x, कितनी है x। पूछा है आपसे फाइंड न्यू वैल्यू, फाइंड न्यू वैल्यू ऑफ x इन फॉलोइंग केसेस। देखो सब लोग, फाइंड न्यू वैल्यू ऑफ x इन फॉलोइंग केसेस। ठीक है, पहला केस, क्लास में मैं चाहता तो ये सवाल पहले से लिख करके लाता, बट मैं क्लास में आकर के लिख रहा हूं, सो दैट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड डीपली, बहुत आराम आराम से। ठीक है, बहुत आराम आराम से। पहला केस बेटा, यहां पर बोला गया है x इज इंक्रीज। अब मैं इंक्रीज को ऊपर वाला एरो बनाकर ऐसे लिखूंगा। ठीक है, इसका मतलब इंक्रीज लिखा है, x इज इंक्रीज बाय 30%। बताओ यहां पर इस सिचुएशन में करेक्ट आंसर क्या होगा। अगर मैंने आपसे बोला है x इज इंक्रीज बाय 30%, इसका सॉल्यूशन बताइए जल्दी से, क्या लिखोगे, आंसर क्या लिखोगे। आई एम लुकिंग एट द चैट बेटा। x इज इंक्रीज बाय 30%, x इज इंक्रीज बाय 30%, व्हाट इट वुड बी, व्हाट इट वुड बी, जल्दी से। अरे बुलबुलो, आ जाओ बुलबुलो, जल्दी से आंसर करो, आ जाओ। बाई बोला है का मतलब ये होगा, लेट्स से हम डिनोट करते हैं न्यू एक्स को हम एक्स डैश बोलते हैं। हम न्यू एक्स को क्या बोलते हैं, यस यस यस, ये हुई ना बात। न्यू एक्स को हम एक्स डैश बोलते हैं, तो एक्स डैश इज इक्वल्स टू, फॉर्मूले के हिसाब से सुनना, मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, न्यू इज इक्वल्स टू ओल्ड इंटू 1 प्लस x डिवाइडेड बाय 100। क्या करेंगे, न्यू को लिखेंगे x डैश, ओल्ड को लिखेंगे इनिशियल, और इनिशियली कितना बोला है उसने, इनिशियली x बोला है, मतलब ओल्ड को x बोल दिया। 1 प्लस x की जगह कितना परसेंट बोला, 30, लिखेंगे 30, बटे में लिखेंगे 100। तो यहां पर सॉल्व करेंगे x एज इट इज रहेगा 1 प्लस, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये वैल्यू 0.3 आएगा, 1 प्लस 0.3, 1 प्लस 0.3, 1.3 x आ गया। क्या आया सबका आंसर, क्या आया सबका आंसर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे दोस्तों। ठीक है, दूसरा सवाल, अगर बोल दिया जाए x इज, नीचे एरो है, ऊपर एरो मतलब इंक्रीज बाय, नीचे एरो का मतलब हो गया बेटा डिक्रीज बाय, और यहां पर बोल दिया 30%। तो बताइए नया x क्या होगा, सॉल्व करके बताएंगे आंसर। यहां नया x क्या होगा, जैसे सभी लोगों ने यहां आंसर बताया, वैसे ही मैं चाहता हूं यहां पर भी आप लोग आंसर बताएं। ठीक है, चलिए जल्दी बताइए, कम ऑन क्विकली। 0.7x, वेरी गुड, फ्यू पीपल आर आंसरिंग। अभी मैं चाहता हूं सबका आंसर आ जाए। फर्स्ट क्वेश्चन का जैसे आपने बताया ए वाले का आंसर, वैसे ही बी वाले का आंसर बता दे जल्दी से। क्या है फॉर्मूला, जब डिक्रीज बाय बोला जाता है, फॉर्मूला है नई वैल्यू इज इक्वल्स टू ओल्ड इंटू 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 100। तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा एक्स डैश इज इक्वल्स टू एक्स इंटू 1 माइनस, यहां लिखूंगा 30, बटे में लिखूंगा 100। क्या आंसर आएगा, एक्स डैश इज इक्वल्स टू एक्स, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 1 माइनस 0.3 होगा, 1 माइनस 0.3 इज बेसिकली क्या हो जाएगा दोस्त, 0.7x हो जाएगा। तो बिल्कुल सही आंसर आया, मजा आ रहा है पढ़ने का। फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी मच नीडेड बेटा, बहुत ज्यादा जरूरी है ये। ठीक है, अच्छा, यहां पर अगर कोई तुमसे पूछ ले, इसी में मान लीजिए यहीं पर कोई तुमसे पूछ ले फ्रैक्शनल चेंज, क्या पूछ ले बेटा, फ्रैक्शनल चेंज इन एक्स बेटा। अब तुमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था फ्रैक्शनल चेंज इन एक्स में,
फ्रैक्शनल चेंज में तुमने फॉर्मूला पढ़ा था न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू और बटे हम लिखते हैं ओल्ड वैल्यू। सर यहां पर न्यू वैल्यू कितनी है? न्यू वैल्यू है एक्स डैश, तो हमने लिखा एक्स डैश माइनस इनिशियल वैल्यू क्या है एक्स, बटे में क्या आएगा एक्स। सॉल्व करते हैं सर, एक्स डैश की जगह 1.3x माइनस आएगा एक्स, बटे में आएगा एक्स। 1.3x माइनस एक्स बेटा, तो यहां पर 1.3 में से 1 जाएगा तो 0.3 बचेगा, x से x कैंसिल हो गया, आंसर आ रहा है 0.3, आंसर आ रहा है 0.3। बोलो यस और नो। क्या सब लोगों को फ्रैक्शनल चेंज की वैल्यू समझ आ गई? क्या सब लोगों को फ्रैक्शनल चेंज की वैल्यू समझ में आ गई? फ्रैक्शनल चेंज सबको क्लियर हो गया बेटा? बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। फ्रैक्शनल चेंज हमेशा जितना तुम्हें परसेंटेज बोला है बस उसको 100 से डिवाइड कर दो। कितना परसेंट बोला था? 30, उसको 100 से डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा 0.3। ठीक है, अंडरस्टूड? बहुत बढ़िया। 0.7 कैसे आया? आई एक्चुअली एक्सपेक्ट कि 1 माइनस 0.3 तो तुम्हें करना आए यार। हाउ वुड आई एक्सप्लेन दिस 1 माइनस 0.3? हाउ वुड आई एक्सप्लेन दिस बेटा? मतलब छोड़ दो यार, फिर तुम रहने दो, मतलब रहने दो तुम अगर बाद में जाकर के बोलोगे भी सही कि सर ने डांट दिया, सर ने मतलब उस तरह से सुना दिया, तुम रहने ही दो। 1 माइनस 0.3, 1 माइनस अगर 0.3 को तुम्हें अगर 0.7 डायरेक्ट लिखना नहीं आ रहा है तो मैं सिखा तो देता ही हूं, कोई बात नहीं, लेकिन तुम समझो तुम्हें अपना लेवल कितना ऊपर करना पड़ेगा। चलो 1 माइनस 0.3 को लिखने का तरीका, 1 को तो 1 ही रहने दिया, माइनस 0.3 को मैं लिख सकता हूं 3 डिवाइडेड बाई 10। कैसे लिख सकता हूं सर? जब यहां से डेसिमल हटाता हूं तो बटे में 10 आता है। एलसीएम कितने का लूंगा? 10 का ले लिया। फिर यहां पर क्या होगा सर? ये 10 इंटू होगा 1 में तो हो जाएगा 10, माइनस कितना होगा यहां पर 3, 10 माइनस 3 7 आएगा, 7 के बटे में 10 आएगा। जब यहां से एक जीरो हटाऊंगा तो यहां डेसिमल लग जाएगा, आंसर कितना आएगा? 0.7। बेटा कुछ लोग अब यहां फैले हैं, ठीक है, कुछ लोगों को यह कैलकुलेशन नहीं आया। फ्रैक्शनल चेंज सर 1.3x माइनस एक्स बटे एक्स सॉल्व करते हैं। क्या यहां पर और यहां पर दोनों जगह x है बेटा? कॉमन ले लेते हैं। 1.3 में से 1 माइनस करेंगे, बटे में जो x है एज इट इज चलेगा, इस x से ये x कैंसिल होगा, ठीक है। 1.3 में से 1 माइनस होगा, आंसर 0.3 आएगा। बोलो हां कि ना? ये ऐसे 0.3 आया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इन द फॉलोइंग केसेस मैंने लिखा था बेटा, आपने 2 सवाल यहां पर कर दिए। अब मैं चाहता हूं देखो और सवाल सुनिएगा, ठीक है, और सवाल सुनिएगा क्या कर सकते हैं अपन, ठीक है। केस 1 क्लियर हो गया। अब यहां पर मैं चेंज कर रहा हूं थोड़ा सा वैल्यूज, ठीक है, डोंट वरी, ये नोट्स में मिटा नहीं रहा हूं, मैंने स्लाइड कॉपी कर ली है तो तुम्हें ये मिलेगा, बस यहां पर कुछ कुछ चीजें समझाने के लिए, और ये मैं नहीं मिटा रहा हूं, ये मैं रहने दे रहा हूं। ये तुम्हें सोने नहीं देगा, ये तुम्हें सोने नहीं देगा कि हमने क्या पूछा था, ठीक है। और ये मतलब अगर कोई मुझे भी याद दिलाएगा तो मैं भी नहीं सो पाऊंगा। मुझे तुम्हें फिजिक्स सिखानी है। अब मैं डर गया आज, पता है, मैं डर गया कि मैं तुम्हें कैसे वर्क डन पढ़ाऊंगा, मैं डर गया कि मैं तुम्हें कैसे पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाऊंगा, मैं डर गया कि मैं तुम्हें कैसे वेक्टर का डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट समझाऊंगा, मैं डर गया कि मैं तुम्हें रोलिंग कैसे पढ़ाऊंगा। डर लग रहा है भाई, डर लग रहा है तुमसे, ठीक है। बहुत गजब लेवल के लोग हो भाई, मतलब यहां से अगर कोई तुम्हारे लेवल को, तुम्हारे स्तर को कोई पकड़ेगा ना,
तो मैं कह रहा हूं कि मतलब नीट वीट एम्स वेम्स में तो एडमिशन तुम रहने ही दो, मतलब ये तो बहुत छोटे इंस्टीट्यूट हो जाएंगे तुम्हारे लिए। तुम्हें कुछ बड़ा प्लान करना है, तुम मतलब बन जाओ यार, भारत के प्रधानमंत्री बन जाओ, तुम यूरोप के प्रधानमंत्री बन जाओ, तुम तो पूरी दुनिया को रूल करो, तुम कुछ वैसे बन जाओ। गजब आईक्यू है भाई। हाँ, x इज इंक्रीज बाय 30%, लेकिन अगर उसने बोल दिया बाय 30% की जगह देखो वैल्यू x इंक्रीज्ड 2 लिख दिया बेटा 120%। अब नया वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये शब्दों पर हमेशा ध्यान देना है। इंक्रीज बाय बोला है, इंक्रीज्ड 2 बोला है, बाय और 2 में बड़ा खेल है। जब 2 बोला जाए तो फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला होगा फॉर्मूला क्या होगा बेटा? देखो जरा यहां पर फॉर्मूला होगा न्यू वैल्यू इज इक्वल टू ओल्ड इनटू x डिवाइडेड बाय 100। चलो लिखो, ओल्ड कितना है? x है, दिया हुआ है इनिशियली, जो इनिशियली होता है वो ओल्ड होता है। फिर यहां पर परसेंटेज कितना लिखोगे? 120 बोला है, बटे में क्या लिखोगे? 100। बेटा इस एक जीरो से ये एक जीरो जाएगी, और जब ये जीरो कटेगा तो यहां पर डेसिमल आएगा। तो यहां पर न्यू वैल्यू जिसको कि अपन x डैश बोलेंगे वो कितना हो जाएगा? 1.2x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1.2x हो जाएगा। थैंक गॉड, बहुत बढ़िया बच्चों। लेकिन जब अगर यही चीज बोल दी जाएगी डिक्रीज्ड 2, सुनना ध्यान से, डिक्रीज्ड 2 कितना बेटा? लेट से 30% कर देते हैं। 2 शब्द बहुत कमाल का है, एक बाय और एक 2, ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली है। जब लिखा x डिक्रीज्ड 2 तो फॉर्मूला क्या बनेगा? न्यू इज इक्वल टू ओल्ड इनटू x डिवाइडेड बाय 100। बेटे जी न्यू मतलब x डैश, ओल्ड क्या होगा? x यहां परसेंटेज कितना आएगा? 30। परसेंटेज कितना आएगा? 30, बटे में क्या लिखोगे? 100। एक जीरो से ये जीरो काटा, और जब ये जीरो कटेगा तो यहां डेसिमल लगेगा, तो x डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सीधी 0.3x। क्लियर हुआ एवरीवन? तो जब इंक्रीज 2 बोले तो क्या करना है, और जब तुम्हें डिक्रीज 2 बोले तो क्या करना है? चमका। बहुत बढ़िया। मैं ना नीट के पीवाईक्यू लेकर के आया हूं आज तुम्हें सॉल्व करवाने के लिए, नीट के पीवाईक्यू लेकर के आया हूं। देखो जरा, ठीक है, आओ जरा। अब ये वाला सवाल मैं तुम्हें होमवर्क में दे रहा हूं, कल रिवीजन में डिस्कस करूंगा। मोमेंटम P दिया हुआ है और इंक्रीज बाय बोला है 60%। नया मोमेंटम कितना होगा ये तुम बताओगे, ठीक है, ये तुम बताओगे। मैं सिखा दूंगा, उसके बाद में तुम्हें सवाल दूंगा होमवर्क में, ठीक है, ये काम हम हमेशा करेंगे। आइए जरा, फोर्स F इज इंक्रीज्ड टू बोला है 120%। अगर इनिशियल वैल्यू 50 है तो बताओ नया फोर्स कितना होगा? ये भी तुम्हारे लिए होमवर्क है। करोगे सवाल सॉल्व? चमका कि नहीं चमका सबको? बहुत बढ़िया। आओ जरा अच्छा सवाल कराता हूं, दिल थाम के बैठना और प्लीज एक एक स्टेप पर फोकस करना तो डाउट नहीं आएगा, ठीक है। इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज इंक्रीज्ड बाय 300%, ओरिजिनली अगर वो के था, इंक्रीज बाय बोल दिया 300%। बहुत बढ़िया। द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल विल इंक्रीज बाय, आपको यहां पर सेम चीज पूछेगा ऐसा जरूरी नहीं है बेटा। जैसे इसके पहले मैं एक सवाल कराता हूं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इफ y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k और y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k इनटू में x स्क्वायर बेटा, ठीक है, ऐसा हमें बोला है, ठीक है, ऐसा हमें बोला है। अब यहां पर आपसे बोला है इफ x is increase by 20%, then आपसे पूछा है फाइंड परसेंटेज इंक्रीज इन y। क्या पूछा है बेटा? फाइंड परसेंटेज चेंज इन y, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब सुनना, y किस पर डिपेंड कर रहा है? y डिपेंड कर रहा है x पर। अगर x चेंज होगा तो y चेंज होगा कि नहीं होगा? बताओ तुम सब लोग ध्यान से। अगर y x पे डिपेंड कर रहा है और x अगर चेंज होगा तो y चेंज होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा।
बिल्कुल होगा, होगा कि नहीं होगा? ठीक है, देखो जरा यहां पर ध्यान से सुनो, ध्यान से। x इज इंक्रीज बाय 20% बोला है, पूछा क्या है? परसेंटेज चेंज इन y। तो बुलबुलो पहले तो फॉर्मूला लिख लो, क्या सिखाया था? परसेंटेज चेंज इन y। इसका मतलब होगा y का फाइनल वैल्यू माइनस y का इनिशियल वैल्यू बटे y का इनिशियल वैल्यू इनटू 100। तुम चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, नई वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू बटे क्या लिखोगे तुम? ओल्ड वैल्यू इनटू 100। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत किसी को? बोलो, याद रहेगा यहां तक बेटा? अब आ जाओ जरा यहां पर। अब हमें यह पता है सर, y इनिशियल तो तुम्हें दिया हुआ है k इंटू में x का स्क्वायर, ये गिवन है ऑलरेडी, ये ऑलरेडी गिवन है। अब यहां पर y फाइनल क्या होगा? तो y फाइनल होगा k इंटू में x फाइनल का स्क्वायर। बोले सर हमें तो x फाइनल मालूम नहीं है, सर हमें x फाइनल मालूम नहीं है, निकाल लेते हैं। x फाइनल को निकालने के लिए तुम बोलोगे x इनिशियल इंटू में 1। अच्छा, यहां पढ़ो लाइन में क्या लिखा है? x इंक्रीज बाय 20%। बोलो, x इंक्रीज बाय 20%। तो x इनिशियल इंटू 1 प्लस यहां लिखोगे परसेंटेज कितना है? 20% बटे क्या लिखोगे? 100। सॉल्व करोगे बेटा वैल्यू, एक जीरो से एक जीरो, सर ये यहां पर जीरो से काट के ये क्या हो जाएगा? 0। ऐसे सॉल्व करके बता दे रहा हूं। तो ये वैल्यू बनेगी सर हमारी, ये वैल्यू बनेगी सर x इनिशियल की जगह x, और ये पूरा मसाला सॉल्व होके 1.2। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल क्लियर है सर। तो हमारा x फाइनल कितना आ गया? x फाइनल 1.2x आ गया। अब इसको उठा करके यहां रख दो, तो y फाइनल कितना आ जाएगा? k इंटू में 1.2x का होल स्क्वायर, यानी कि आंसर आएगा 1.2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1.44। k रहेगा एज इट इज x का स्क्वायर। 12 का होल स्क्वायर कितना होता है? 12 का होल स्क्वायर 144 होता है। यहां 12 की जगह 1.2 है, इसलिए यहां पर 1.44 हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? क्लियर? क्लियर, सही है। तो अब हमें बस इस फॉर्मूले में लाके वैल्यू रखनी है। सर फॉर्मूले के हिसाब से नई वैल्यू कितनी निकाली? 1.44 के एक्स स्क्वायर। सर इनिशियल कितनी थी? के एक्स स्क्वायर बटे में इनिशियल कितनी आ जाएगी बेटा? के एक्स स्क्वायर इंटू क्या होगा? 100। आ जाए इधर जरा ध्यान से। अब ऊपर से हम क्या करेंगे? सुनो, तुम लोग ने तो डायरेक्ट कर दूंगा ना तो डाउट पूछ बैठोगे। यहां ऊपर से क्या करेंगे सर? के एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे, ये होगा 1.44 माइनस 1 बटे में क्या होगा? के एक्स स्क्वायर। के एक्स स्क्वायर से के एक्स स्क्वायर कैंसिल, 1.44 माइनस 1 है ना। अच्छा, इंटू में 100 भी चल रहा है, तो ये बचेगा कितना बेटा? 0.44 इंटू 100, और आंसर आ जाएगा 44%। चमका कि नहीं चमका? चमका कि नहीं चमका? बताओ जल्दी से। चैट दिखा दीजिए भैया एक बार, चैट जरा स्क्रॉल्ड अप है, चैट दिखा दीजिए। चमका सब लोगों को? चमका सब लोगों को? बहुत इत्मीनान से बताया है बेटा, बहुत 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 इत्मीनान से बताया है। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो जो सिखाया। उस फॉर्मूले में क्या है सर? y इनिशियल, वो तो दिया हुआ है। हमें क्या चाहिए? y फाइनल। कैसे निकलेगा सर? उसके लिए x फाइनल निकालना पड़ेगा। सर x फाइनल कैसे निकलेगा? x फाइनल हमें दिया हुआ है कंडीशन, x इज इंक्रीज बाय 20% बोला, x इज इंक्रीज बाय 20% बोला है। तो x फाइनल क्या होगा? x फाइनल होगा इक्वल्स टू x इनिशियल इंटू 1 प्लस 20/100, और जब इसको सॉल्व किया 1.2x आया। तो ये 1.2x क्या है? x फाइनल की वैल्यू। किसकी वैल्यू है ये बेटा? x फाइनल की वैल्यू। इस x फाइनल को उठा के फॉर्मूले में रखा, 1.2 का होल स्क्वायर 1.44 के एक्स स्क्वायर हो गया।
अब हमारे पास y फाइनल भी है, हमारे पास y इनिशियल भी है, हमने फॉर्मूले में ले जाके रख दिया। y फाइनल की जगह ये, y इनिशियल की जगह ये, y इनिशियल की जगह ये, फिर हमने यहां पर कॉमन लेके सॉल्व कर दिया। क्लियर है? क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा सब लोगों को? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। सर अगर ये सवाल रिवर्स होता, ये सवाल रिवर्स होता, एक सवाल ऐसे करा देते हैं, y इज इक्वल टू k और ये अंडर रूट में x होता। सुनना, y इज इक्वल टू k अंडर रूट में x होता और आपसे पूछा होता डेल्टा y डिवाइडेड बाय y इंटू 100 की वैल्यू क्या होगी। बेसिकली ये जो डेल्टा y बाय y है ना बेटा, इसी को परसेंटेज चेंज कहते हैं। ये मैंने न्यूमेरिकली लिख दिया, ठीक है। इस पूरी लाइन का मतलब है परसेंटेज, इस पूरी लाइन का मतलब है परसेंटेज चेंज, इस पूरी लाइन का मतलब है बेटा परसेंटेज चेंज इन y। इस पूरी लाइन का मतलब क्या है? परसेंटेज चेंज इन y। बहुत बढ़िया। लेकिन कंडीशन क्या है वो सुनो। कंडीशन ये बोल दिया if x is if x is increased by 125%, if x is increased by 125%, ठीक है। बहुत बढ़िया, ये कंडीशन है बेटा, ये कंडीशन है। अब तुम्हें सबसे पहले क्या सिखाया सॉल्यूशन में? सर अगर हमें डेल्टा y डिवाइडेड बाय y इंटू 100 की वैल्यू निकालनी, इसका मतलब हमें y फाइनल माइनस y इनिशियल बटे y इनिशियल इंटू 100 निकालना है। सर y इनिशियल तो दिया हुआ है, वो है k अंडर रूट एक्स, लेकिन जब हम y फाइनल लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा? k अंडर रूट एक्स फाइनल। सर प्रॉब्लम क्या है? x फाइनल नहीं मालूम। प्रॉब्लम क्या है? x फाइनल मालूम नहीं है। तो अगर x फाइनल मालूम नहीं है तो उसके लिए कंडीशन गिवन है। क्या बोला उसने? x इज इंक्रीज बाय, मतलब हम बोलेंगे फॉर्मूला बेटा, हम बोलेंगे फॉर्मूला। क्या सिखाया था? न्यू वैल्यू इज इक्वल टू ओल्ड वैल्यू इंटू 1 प्लस परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। इज दैट क्लियर? परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। वैल्यू लिखते हैं, वैल्यू लिखते हैं। सुनो सब लोग ध्यान से। क्या आपको यह समझ आया कि यह क्वेश्चन में दिया हुआ है, यह पूछा हुआ है और यह भी क्वेश्चन में दिया हुआ है? इसको हम लैंग्वेज में ऐसे लिखते हैं, पढ़ा रखा है बेटा। डेल्टा y बाय y का मतलब y फाइनल माइनस y इनिशियल डिवाइडेड बाय y इनिशियल होगा। ओके, बहुत बढ़िया। y इनिशियल k रूट x होगा, y फाइनल k रूट x फाइनल होगा। सर हमें x फाइनल नहीं मालूम, उसके लिए फॉर्मूला है बेटा। यहां पर न्यू का मतलब है तुम्हारा x फाइनल, समझो, और ओल्ड का मतलब है बेटा x इनिशियल, और x इनिशियल की वैल्यू x है ऑलरेडी। यहां कंफ्यूज मत है ना, इसको फॉर्मूले में तुम x की जगह परसेंटेज को r से भी डिनोट कर सकते हो, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, तुम लोगों ने वैसे भी क्लास 10th में मैथ्स में पढ़ा होगा, परसेंटेज को अपन r से डिनोट करते हैं। अब बेटा यहां पर हम बस वैल्यू रखना चाहते हैं, तो सर हमारा x फाइनल हो जाएगा, ओल्ड की जगह x आएगा, 1 रहेगा, कितना परसेंट बोला? 125, तो यह आ जाएगा 125 डिवाइड में होगा बेटा 100। बहुत बढ़िया। सर जब मैं यहां पर 2 जीरो हटाऊंगा, 1 तो एज इट इज प्लस, जब मैं 2 जीरो हटाऊंगा 1 2, तो 2 डेसिमल आगे जाना पड़ेगा, 1 2 डिजिट आगे डेसिमल आ जाएगा। नीचे से 2 जीरो हटाऊंगा बेटा तो 2 डेसिमल आगे आ जाएगी। बात बोलो हाँ कि ना? बहुत बढ़िया। तो यहां पर ये कितना हो जाएगा? 1.25। 1.25 प्लस 1 क्या हो जाएगा यहां पर? 2.25। ठीक है, तो मेरा y फाइनल कितना होगा? y फाइनल रहेगा k, x फाइनल की जगह आ जाएगा सर 2.25 साथ में x, 2.25 साथ में x। तो अब फॉर्मूले में रख दो y फाइनल की जगह वैल्यू जो आपने निकाली वो,
y इनिशियल की जगह जो वैल्यू निकाली और 2.25, देखो सुनो ध्यान से, ये 2.25 अंडर रूट से 1.5 बाहर आएगा, k एज इट इज रहेगा और रूट में x एज इट इज रहेगा। समझ गए? समझ गए कि नहीं समझे? बहुत बढ़िया। जिन लोगों का आंसर आ चुका है उन्हें बहुत बहुत बधाई हो बेटा। अब यहां पर वैल्यू लिखते हैं सर, तो डेल्टा y डिवाइडेड बाय y इंटू 100 इज इक्वल टू y फाइनल की जगह क्या लिखोगे 1.5 k रूट x माइनस क्या लिखोगे y इनिशियल k रूट x बटे क्या लिखोगे k रूट x इंटू क्या करोगे बेटा 100, यहां से k रूट x यहां से k रूट x कॉमन करके नीचे से कैंसिल करें तो वैल्यू बचेगा 1.5 माइनस 1 इंटू 100, तो आंसर आ जाएगा बेटा यहां पर 50%। कितना आंसर आ जाएगा 50%। क्या सबको चमक रहा है? क्या सबको चमक रहा है एवरीवन? क्या सबको चमक रहा है? सभी बुलबुले आंसर करिए प्लीज, सभी बुलबुले आंसर करिए। क्या ये सबको क्लियर हुआ या नहीं? इट्स ए मैथड, ठीक है। अभी आप बेसिक्स पढ़ रहे हैं, एक एक स्टेप लिख के समझा रहा हूं। कुछ जब आप सीख लोगे, कुछ चीजें जब आपको आ जाएगी, जब प्रैक्टिस कर लोगे तो धीरे धीरे मैं आप लोगों की हैबिट इतनी फास्ट कर दूंगा कि मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा बेटा, ठीक है। यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्यू रूट्स वैल्यू, यू हैव टू लर्न फ्यू स्क्वायर वैल्यूज, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जब मैं लिखता हूं अंडर द रूट ऑफ 4 तो इसका आंसर 2 होता है, जब मैं लिखता हूं अंडर द रूट ऑफ 9 तो इसका आंसर 3 होता है, जब मैं लिखता हूं अंडर रूट 16 तो इसका आंसर क्या होता है बेटा 4 होता है, और जब मैं लिखता हूं मान लो इस तरह से कि अंडर द रूट ऑफ 0.4 लिखा है तो इसका आंसर 0.2 हो जाएगा। जब यहां पर अंडर द रूट ऑफ क्या लिखा है बेटा, देखो जरा आप वैल्यू को, ठीक है। नहीं 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 नहीं, ये गड़बड़ हो गया, ये गड़बड़ हो जाएगा, ये गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। 0.04 का आंसर 0. जो है 2 हो जाएगा। ठीक है, उसको समझाते हैं, क्योंकि अगर आपने 0.4 लिखा ना, केवल 0.4 लिखा, 0.4 का मतलब है ऊपर 4 और नीचे रूट में 10, तो 4 से तो 2 बाहर आएगा लेकिन रूट का 10 बाहर नहीं आ पाएगा, रूट का 10 बाहर नहीं आ पाएगा। अब मैं क्या, मुझे क्या पढ़ाना पड़ रहा है, मतलब तुम लोग समझ पा रहे हो कि क्या चल रहा है भैया। ये 25 का 5 बाहर आएगा, ऐसे 36 का 6 बाहर आएगा, ऐसे 49 का 7 बाहर आएगा। दीज आर द वैल्यूज बेटा, तुम्हें याद होनी चाहिए। याद है ये कि नहीं? याद है? तो व्हाट विल बी द आंसर? आंसर वुड बी 0.5 इंटू 100, और 0.5 इंटू 100 करेगा तो 50% आएगा, ठीक है। चलो चलो, मतलब क्या लग रहा है आप लोगों को, मुझे क्लास पता नहीं, मतलब 3/4 में उतरना पड़ गया क्या? एंड यू नो, मतलब इतने सिंपलेस्ट वे में लिखने के बाद भी फ्यू पीपल आर राइटिंग की नॉट अंडरस्टैंडिंग, समझ नहीं आ रहा है। चलो खैर, एनीवेज प्लीज लेवल अप गाइस। एक चीज बताता हूं, बिल्कुल बुरा मत मानना, ठीक है। आपको जैसे मैंने बोला है, जैसे मैंने सॉल्व किया, आपको वैसे पेन और पेपर उठाना पड़ेगा बेटा, कलम चलानी पड़ेगी, तुझे सॉल्व करना पड़ेगा खुद से। 1 बार कर, 2 बार कर, 3 बार कर, आएगा, 100% आएगा, ठीक है। चलो लल्लू चल सवाल कर रहे थे यार अपन, आओ जरा इधर। अब देखो तुम नीट 2002 में ये सवाल पूछा गया है, डायरेक्ट सवाल आता है, डायरेक्ट सवाल आता है परसेंटेज पे। क्या बोला है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीज बाय, बोला है 300%। मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल विल इंक्रीज बाय। अब फॉर्मूला क्या यूज करना है वो रिलेशन क्वेश्चन में मेंशन है, गिवन दैट k इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m। यहां से आपको बोला गया है k को बोलना है p का स्क्वायर बटे 2m। यहां पर p मोमेंटम है बेटा, k तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी है, k को तुम बोलोगे बेटा काइनेटिक एनर्जी, k को तुम क्या बोलोगे काइनेटिक एनर्जी, और p को तुम क्या बोलोगे मोमेंटम, ठीक है। ये सारी, सर हमको तो मालूम ही नहीं है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मोमेंटम क्या होती है। तुम्हें मीनिंग में नहीं जाना, तुम्हें मीनिंग में नहीं जाना बेटा, ठीक है। तुम्हें बस अभी सवाल सीखना है परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखो जरा यहां पर, ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या होगा बेटा, जल्दी सुनो,
क्या होगा यहां पे, ये होगा k इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m। आप इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो। पूछा क्या है, पूछा है मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल विल इंक्रीज बाय, तो आपको बोला है यहां पर परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम, तो आप लिख लो पी स्क्वायर, अगर ये 2m उधर जाके इंटू होगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 2km, या फिर अगर मैं यहां से स्क्वायर हटा दूंगा तो क्या मैं इधर अंडर रूट लगा सकता हूं, बोलो सब लोग जल्दी से। ये बन गया मेरा फॉर्मूला, ये बन गया बेटा मेरा फॉर्मूला। सभी बुलबुले क्लियर है यहां पर, सभी बुलबुले क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब मान लेते हैं सर, मान लेते हैं यहां पर k इनिशियल की वैल्यू k है और k फाइनल की वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी। सर कैसे, क्योंकि जो हमें पूछा है, हमें पूछा है वो है क्या, जो हमें पूछा वो है डेल्टा p डिवाइडेड बाय p इंटू 100, हमें ये पूछा है, जिसका मतलब क्या होता है p फाइनल माइनस p इनिशियल बटे p इनिशियल इंटू 100। बोलो यस और नो, सुनो ध्यान से। डेल्टा p बाय p इंटू 100 का मतलब है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू बटे इनिशियल वैल्यू इंटू 100, परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम ये पूछा है। तो सर ये तो तब निकलेगा जब हमें यहां पर p इनिशियल पता होगा, वो तो पता है सर, कितना है p इनिशियल 2km हो गया, लेकिन सर p फाइनल कितना होगा, तो ये हो नहीं, ये 2 किलोमीटर नहीं है, ये m मास है बेटा, m मास है, k काइनेटिक एनर्जी है। अरे m यहां पर मास है, 2 किलोमीटर नहीं है, m क्या है यहां पर, मास ऑफ पार्टिकल है, m क्या है बेटा, मास ऑफ पार्टिकल है। तो अब यहां पर p फाइनल में क्या लिखोगे, 2, यहां लिखोगे k फाइनल और मास m, ये 2 भी चेंज नहीं हो रहा है और मास भी चेंज नहीं हो रहा है, चेंज क्यों हो रहा है, k वैल्यू चेंज हो रही है। तो p फाइनल निकालने के लिए k फाइनल चाहिए, और k फाइनल के लिए कंडीशन गिवन है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इंक्रीज बाय बोला है 300%। एवरीवन, तो बेटा क्या आप सब लोग बोलोगे कि सर k फाइनल हो जाएगा k इनिशियल इंटू 1 प्लस परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। बेटा यहां पर k इनिशियल को k बोलेंगे, 1 एज इट इज होगा, यहां लिखूंगा परसेंटेज की जगह 300 बटे में लिखूंगा बेटा 100, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4k। कितने लोगों ने कॉपी में मुझसे पहले k फाइनल निकाल लिया था, कितने लोगों ने कॉपी में मुझसे पहले k निकाल लिया था, बताइए। यस एवरीवन, हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द k वैल्यू, 4k, बहुत बढ़िया। अब यहां वैल्यू रख लो जरा, तो फिर क्या हो जाएगा, तो तुम्हारा p फाइनल देखो आ गया, p फाइनल कितना हो जाएगा 2, यहां पर k फाइनल की जगह 4k और इंटू में क्या हो जाएगा m। अब बस मैं वैल्यू रख देता हूं, p फाइनल की जगह हो जाएगा 2, यहां पर ये होगा बेटा 4k, साथ में क्या होगा बेटा m, माइनस यहां पर क्या हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ 2km बटे k इनिशियल हो जाए, p इनिशियल क्या हो जाएगा अंडर रूट 2km इंटू क्या करेंगे बेटा 100। बोलो हाँ कि ना। सर यहां पर भी 2 है, k है, m है, यहां पर भी 2 है, k है, m है, यहां पर भी 2 है, k है, m है, कॉमन ले सकता हूं, कॉमन ले सकता हूं कि नहीं, कॉमन ले सकता हूं कि नहीं, बहुत बढ़िया। बहुत सारे दोस्तों ने वैल्यू निकाल ली। अब यहां से अगर अंडर रूट 2km बाहर गया, बस अंडर रूट 4 बचेगा, यहां -1 बचेगा और बटे में अंडर रूट 2km रहेगा एज इट इज, इनटू क्या करेंगे बेटा 100। ये दोनों वैल्यू आपस में कैंसिल हुई, रूट 4 से बाहर क्या आएगा 2, 2 - 1 इंटू क्या आएगा बेटा 100। तो यहां पर 2 - 1 यानी कि 1, 1 इंटू में क्या करोगे, 1 इंटू में क्या करोगे बेटा 2 - 1 मतलब क्या बचा 1 बचा, 1 इंटू क्या हो गया 100 और 1 इंटू 100 का मतलब क्या हो गया 100%। बोलो चमका कि नहीं चमका। तो व्हाट वुड बी द आंसर, आंसर होगा ऑप्शन सी। मैं ये सवाल
जब तुम लोगों को एक्चुअल वर्क एनर्जी पावर पढ़ाऊंगा, अभी तुम बेसिक से सीख रहे हो, इसलिए अपन बहुत आराम से सीख रहे हैं, बहुत समय दे रहा हूं मैं, एक एक स्टेप कैलकुलेट कर रहा हूं बेटा। लेकिन असल में इस तरह के सवाल बिल्कुल एकदम आसान होते हैं, एकदम सिंपल होते हैं, एकदम लल्लू प्रॉब्लम होती है। तो बुलबुलो, अभी तुम कॉन्सेप्ट सीखो, कैसे चेंज करते हैं, कैसे परसेंटेज चेंज निकालते हैं, स्टेप बाय स्टेप सीखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जब आ जाएगा एक बार, तब तुम जल्दी करने लगोगे। ठीक है, क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब अगर आप में से किसी भी एक भी बुलबुले को अगर नहीं चमका है, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि मैं कैसी स्टेप्स कर रहा हूं, व्हाई आई एम डूइंग दिस, क्यों मैं ये कर रहा हूं, क्यों मैं ये फॉलो कर रहा हूं, नोट्स को देख और एक बार खुद से ट्राई कर, 100% आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, क्लियर है? चलो, अब यहां पर ये वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, सतर्क होकर के सॉल्व करना। उसने बोला है मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इंक्रीज बाय 50% और परसेंटेज चेंज पूछा है काइनेटिक एनर्जी में। सवाल कब आया है? 1995 में। किसका परसेंटेज चेंज दे दिया? मोमेंटम का दे दिया। किसका पूछ लिया? काइनेटिक एनर्जी का। मतलब पूछा क्या है? डेल्टा के बटे के इंटू 100, यानी कि तुमसे पूछा है के फाइनल का स्क्वायर, के फाइनल माइनस के इनिशियल बटे क्या हो जाएगा? के इनिशियल इंटू 100, ये तुमसे पूछा है। के इनिशियल को तुम क्या लिखोगे? के इनिशियल तो तुम्हारा जो दिया हुआ है पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m, लेकिन तुम के फाइनल को क्या लिखोगे? पी फाइनल का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। सर पी फाइनल क्या होगा? ये तो हमें नहीं पता, इसके लिए कंडीशन गिवन है। बोला उसने मोमेंटम इंक्रीज बाय 50%, मतलब मैं लिखूंगा पी फाइनल इज इक्वल टू पी इनिशियल इंटू 1 प्लस परसेंटेज कितना बोला? 50 बटे क्या आएगा? 100। सर यहां पर प्लस क्यों कर रहे हो? क्योंकि उसने इंक्रीज बोला है। सर 1 क्यों प्लस कर रहे हो? क्योंकि बाई बोला है। क्लियर है? तो यहां से तुम्हारे पास पी फाइनल आ जाएगा, और वो कितना आएगा बेटा? वो आ जाएगा 1.5 पी। क्लियर है? कितना आ जाएगा? 1.5 पी। यहां से के फाइनल निकाल लो, फिर इस फॉर्मूले में रखो और आंसर टिक कर देना। ओके, कैन आई एक्सपेक्ट दिस टू बी डन फ्रॉम योर साइड? कैन आई एक्सपेक्ट टू बी डन दिस फ्रॉम योर साइड? हाय चैंपियंस, इजी है, बिल्कुल बहुत आसान है। ठीक है, अरे मैं बस खाली वैल्यू तक लेके गया, उसके बाद आपको आगे करना है। ठीक है, आप बोलोगे सर आपने तो हमें सॉल्व करने का मौका ही नहीं दिया। अरे बेटा, मैंने डीपीपी बनाई है ना, 16 सवालों की डीपीपी बनाई है, बहुत सारे सवाल ऐसे पूछे, तेरी प्रैक्टिस में करवाऊंगा, तो टेंशन मत ले। लेकिन ये सवाल कुछ बच्चे जो ये बोल रहे हैं कि क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, मैं उनके लिए समझा रहा हूं। ठीक है, बहुत बढ़िया। आइए जरा अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक पे, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये थोड़ा जल्दी में करेंगे क्योंकि क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। एवरीवन करे क्वाड्रेटिक? करे क्वाड्रेटिक? कितने लोगों ने क्वाड्रेटिक पढ़ा हुआ है? सर क्वाड्रेटिक का फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पर ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। सर इसको सॉल्व करने का फॉर्मूला मेथड है। सर फॉर्मूला क्या है? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। x की यहां पर पावर 2 है, इसलिए इसे बोलते हैं 2 डिग्री पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं बेटा इसको? 2 डिग्री पोलिनोमियल। और ये 2 डिग्री पोलिनोमियल है, इसलिए यहां पर x के 2 पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं। x के 2 पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं। मैं हो सकते हैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि 2 ही सॉल्यूशन होंगे या 1 होंगे या सॉल्यूशन नहीं होंगे, ये डिपेंड करता है डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर। सर क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट? डिस्क्रिमिनेंट होता है d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट? d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। सर यहां पर a क्या है? a है आपका कोएफिशिएंट। a क्या है बेटा? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सर यहां पर b क्या है आपका? b को हम बोलेंगे
कोएफिशिएंट, क्या बोलेंगे बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ x, और c को हम क्या बोलेंगे सर, जो कांस्टेंट होता है, जो अकेला होता है। ठीक है, वही यहां पर लिखे हुए हैं। सर अगर इस d का वैल्यू मोर देन 0 हुआ तो दो रियल रूट आएंगे, दो अलग अलग रूट्स आएंगे। अगर d का वैल्यू 0 हुआ तो एक सिंगल वैल्यू की जगह यहां पर दो वैल्यू मिलेगी और दोनों इक्वल वैल्यू होंगी, यानी कि जैसे 3 और 3, जैसे कि 2 और 2, जैसे कि 1 और 1, जैसे कि 5 और 5, तो इक्वल रूट्स बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं बेटा, इक्वल रूट्स। एवरीवन, बहुत बढ़िया। डिनर आप करिए, मैं फिजिक्स के साथ आपको डिनर कराता हूं। अगर d की वैल्यू लेस देन 0 हुई तो यहां पर ये वैल्यू आएगी बेटा नॉन रियल। क्या आएगी, नॉन रियल, यानी कि इमेजिनरी रूट्स होंगे। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है सॉल्यूशन। ठीक है, इमेजिनरी, मैथ्स में पॉसिबल है आयोटा लगा करके, नॉट पॉसिबल का मतलब ये नहीं कि सॉल्व ही नहीं हो सकता, दैट्स इमेजिनरी रूट्स, और वो मैथ्स में पढ़ते हैं हम लोगों के, फिजिक्स में यहां पर आप लोगों के लिए अच्छी न्यूज है, वो नहीं आपको पढ़ना है। ठीक है, फिर अब आप लोगों को पता होगा हम यहां पर पढ़ते हैं दो और चीजें बेटा, एक पढ़ते हैं अपन सम ऑफ रूट्स। क्या पढ़ते हैं, सम ऑफ रूट्स, और सम ऑफ रूट्स जब आप करोगे तो वो वैल्यू आ जाएगी बेटा माइनस बी डिवाइडेड बाय ए। एक आ जाएगा आप लोगों का प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्या आ जाएगा बेटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो जब आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करोगे वो आ जाएगा सी डिवाइडेड बाय ए। क्या आ जाएगा बेटा, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। बोलो यस और नो एवरीवन। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अरे यार तुम ये रेजबेट मोमेंट मत लाया करो छुट्टी छुट्टी करके, ठीक है ना। 8 बजे तक क्लास है, अभी हमारे पास आधा घंटा है, आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आ जाइए। अगर इतनी बातें सबको क्लियर हैं, आगे बढ़ सकते हैं बेटा। ठीक है, यहां पर बेटा अगर मैं दो रूट्स लिख देता हूं अलग अलग, देखो एक रूट को तुम x1 बोलोगे, उसे लिखोगे माइनस बी डिवाइडेड बाय क्या आएगा बेटा 2a, प्लस करके तुम बोलोगे अंडर द रूट ऑफ, या फिर इसको जो अंडर रूट वाली चीज है बेटा इसको अंडर रूट डी लिख देते हैं। इसको क्या लिखेंगे अपन, अंडर रूट डी और बटे में 2a, और एक रूट होगा आपका x2, उसे तुम बोलोगे माइनस बी डिवाइडेड बाय 2a, और ये हो जाएगा माइनस, यहां प्लस है तो यहां माइनस, और ये हो जाएगा अंडर रूट डी डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, अब अगर मैं सम ऑफ रूट्स मैंने निकाल दिया बेटा माइनस बी बाय 2a, सॉरी माइनस बी बाय ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल दिया। सम ऑफ रूट्स का मतलब मैंने लिखा है यहां पर x1 प्लस x2, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब मैंने लिखा है x1 इंटू x2। ये सब तुम लोग मैथ्स में पढ़ते हो क्लास 10th में, राइट एवरीवन, ये सब तुम लोगों ने मैथ्स में पढ़ा है। अब अगर मैं इस x1 में से x2 को माइनस करूंगा बेटा, तो ये माइनस बी बाय 2 है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए कैंसिल होगा। ये प्लस और ये प्लस जब ऐड होगा तो यहां पर एक और चीज तुम ध्यान से देख लो, डिफरेंस ऑफ रूट्स, और डिफरेंस ऑफ रूट्स हो जाएगा अंडर रूट डी डिवाइडेड बाय ए। ये एक नई चीज है जो शायद क्लास 10th में आपने ना पढ़ी हो और यहां पर आपको जरूरत लग सकती है। ठीक है, अभी बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जितना पढ़ाया सबको यहां तक क्लियर हुआ बेटा एवरीवन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसको सॉल्व करने का एक है बेटा फॉर्मूला मेथड, और इसको सॉल्व करने का एक मेथड है स्प्लिट द मिडिल टर्म, स्प्लिट द मिडिल टर्म। क्लियर है, ओके ठीक है। याद क्या क्या रखना है, सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला याद रखना है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला याद रखना है, डिफरेंस ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला याद रखना है। यहां से आगे बढ़ते हैं सर, सवाल करते हैं। एक क्वेश्चन आपको गिवन है और वो क्वेश्चन क्या है, 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। आपको क्या करना है बेटा, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। मिडिल टर्म को क्या करना है बेटा, स्प्लिट करना है। सर कैसे करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट कैसे करेंगे, तो सुनो सुनो, मिडिल टर्म का जो x का कोएफिशिएंट है, जो x का कोएफिशिएंट है उसको ऐसे तोड़ना है कि सम a और c के प्रोडक्ट के बराबर आ जाए। ठीक है, सुनो यहां पर, जैसे ये c का इंटू a के साथ करोगे 3 इंटू 2 कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो यहां पर इंटू 6 आना चाहिए, और जोड़ने पर, ऐड करने पर वैल्यू क्या आनी चाहिए बेटा, ऐड करने पर वैल्यू आनी चाहिए b के बराबर।
ठीक है, चलो इसको देखते हैं, इसको देखते हैं सर। तो अगर मैं इसी इक्वेशन को ऐसे लिखता हूं सिंप्लीफाई करके 2x², यहां पर अगर मैं इसे लिखता हूं माइनस का 6x, और नहीं ये तो गड़बड़ हो जाएगा, माइनस का 6 नहीं, इसे ऐसे लिख लेते हैं माइनस का 3x प्लस का यहां पर 2x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहां पर ध्यान से, 3 माइनस का 3x प्लस का 2x, जब दोनों को ऐड करोगे माइनस x बचेगा, और 3 इंटू 2 करोगे तो आंसर -6 भी आ जाएगा। आ रहा है, बहुत बढ़िया। अब यहां से क्या करना है, कॉमन लेना है। क्या कॉमन आ सकता है, यहां से x कॉमन आ रहा है, x कॉमन लेने के बाद अंदर बचेगा 2x माइनस 3, यहां से +1 कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहां से 2x माइनस 3 कॉमन लिया, अंदर बचा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां पर या तो 2x माइनस 3 0 के बराबर होगा, जिससे x का आंसर आ जाएगा 3/2। क्लियर है। यहां से x प्लस 1 0 के बराबर होगा तो आंसर आ जाएगा x इक्वल टू -1। दो रूट आ रहे हैं, क्यों? ना 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 ना, दो रूट्स आ रहे हैं, दो रूट्स आ रहे हैं बेटा। एक रूट है x का 3/2 और एक रूट है आपका x का -1। ठीक है, -1। अब देखो जरा, इसको एक और चीज करके देख लेते हैं सर। इस इक्वेशन को अगर आप स्टैंडर्ड इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करोगे, क्या करोगे बेटा, कंपेयर करोगे, तो कंपेयर करके तुम्हें पता पड़ेगा यहां x² के साथ a है, यहां x² के साथ 2 है बेटा, यहां x के साथ b है और यहां x के साथ -1 है, यहां कांस्टेंट c है और यहां कांस्टेंट -3 है। चलो सम ऑफ रूट्स निकालते हैं, क्या ये आप सबको समझ आया? एवरीबॉडी जल्दी बताइए, इतना सबको चमका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट क्या सबको चमका? बहुत अच्छे से जल्दी बताइए। मिडिल टर्म को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने पर वो सेम वैल्यू बनाए और इनटू हो जाए यहां पर a और c के बराबर। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। आइए जरा आगे बढ़ते हैं। सर कंपेयर करके अगर समझ में आ गया तो सम ऑफ रूट्स आपने बोला था जब हम x1 प्लस x2 करेंगे फॉर्मूले के हिसाब से -b/a होगा। यहां पर माइनस एज इट इज लगाया, b की जगह -1 रखा और a की जगह 2 रखा, माइनस माइनस प्लस होकर के 1/2 हो गया। क्या हो गया बेटा, ये 1/2 हो गया। सर आपने जो चेक किया था उससे चेक लगा लेते हैं, हमारे पास अगर x1 प्लस x2 निकालना है, हम फॉर्मूले से नहीं निकालते हैं, हम ऐसे निकालते हैं। x1 की वैल्यू कितनी ले लेते हैं बेटा, 3/2, और x2 की वैल्यू कितनी ले लेते हैं बेटा, -1। सॉल्व करते हैं, एलसीएम आएगा 2 का, ऊपर रहेगा 3 एज इट इज, यहां पर ये रहेगा प्लस, और जब ये 2 इंटू होगा 1 से तो ये -2 हो जाएगा। 3 - 2 1 होगा, 1/2। क्रॉस चेक हो गया, बिल्कुल सही है रूट्स, बिल्कुल सही है रूट्स। बोलो यस और नो। सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से भी आंसर आ जाता है। क्लियर है, क्लियर है? बोलो बोलो, बहुत बढ़िया। तो सम ऑफ रूट्स आ गया बेटा, यहां पर कितना 1/2, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो जाएगा -3/2। सम ऑफ रूट्स हो गया बेटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो जाएगा -3/2। वो आप निकाल लेना यहां पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रूव भी करा दिया, चेक भी करा दिया, बहुत बढ़िया। अगला सवाल है, देखो फाइंड द रूट्स। इसमें कई बच्चे गलती करते हैं। गलती क्या करते, देखो स्टूडेंट का सॉल्यूशन बताता हूं, पहले स्टूडेंट्स की गलती बताता हूं। स्टूडेंट्स की गलती ये है यहां पे कॉन्सेप्चुअल गलती, x² - 16 इज इक्वल टू 0 है, तो वो लिखेंगे सीधा x² इज इक्वल टू 16, या फिर लिखेंगे x इक्वल टू √16 और आंसर लिख देंगे x इक्वल टू 4। लेकिन बेटा जब x की पावर 2 है तो एक रूट कैसे आ रहा है, रूट तो 2 चाहिए। जब x की पावर 2 है तो रूट भी कितने चाहिए, 2, यानी कि आंसर 2 होने चाहिए थे। तो फिर करना क्या है, मोर स्ट्रॉन्ग और मास्टर तरीका, वो सुनो। मास्टर तरीका क्या है,
मास्टर तरीका ये है एक्स स्क्वायर माइनस 16 को एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 लिख लो। अब मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर को या तो +4 का होल स्क्वायर या फिर मैं लिख सकता हूं बेटा 16 को -4 का होल स्क्वायर। दोनों बातें लिख सकता हूं कि नहीं? 4 का स्क्वायर भी 16 होगा और -4 का स्क्वायर भी 16 होगा। ये मैंने आपको इंडाइसेस में पढ़ाया था कि माइनस नंबर की पावर अगर इवन होगी तो नंबर पॉजिटिव ही बनेगा। यहां पावर कैंसिल होगी, x इज इक्वल टू 4 बनेगा और यहां पावर कैंसिल होगी, x इक्वल टू -4 बनेगा। आगे दो रूट +4 और -4। अंडर रूट से बाहर ला करके कभी भी +-4 नहीं लिखना, क्योंकि अंडर रूट से बाहर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है। अंडरस्टूड एवरीवन? तो ये यहां पर बेसिक लॉजिक था, ये सब लोगों को ध्यान रखना था। चमका कि नहीं? कुछ नया सीखा एवरीवन? बहुत बढ़िया। आ जाओ जरा आगे बात करते हैं। सर यहां जो सवाल है आपके पास, फाइंड द रूट्स ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 16x। यहां पर बच्चों की गलती देखो, स्टूडेंट की गलती। यहां पर देखो स्टूडेंट की गलती बताते हैं। यहां स्टूडेंट की गलती क्या है वो सुनना। स्टूडेंट क्या करेंगे? 4x स्क्वायर 16 को उधर ले जाएंगे, सीधा रख दिया इधर। x से x काट देंगे तो बचाएगा सीधा x इज इक्वल टू क्या? आंसर बचाएगा सीधा बच्चा x इक्वल टू 16। ये 4 बटे में जाएगा तो आंसर आ गया 4। फिर से मेरे दोस्त x की पावर 2 है लेकिन आंसर 1 आ रहा है। √4 का होल स्क्वायर और 4 के होल स्क्वायर में तुझे शर्म आ रही है? √4 का अगर होल स्क्वायर करेगा गधे तो 4 आंसर आएगा और 4 का होल स्क्वायर करेगा तो 16 आंसर आएगा। कुछ भी मतलब है, गजबी लेवल पर पागल हो रखे हो। आओ इधर। यहां मास्टर तरीका क्या है? यहां जो मास्टर तरीका है वो पकड़ो। यहां जो मास्टर तरीका है वो ये है कि भाई इस तरह की सिचुएशन में जब तुम्हारे पास 4x स्क्वायर माइनस 16x इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ हो, यहां से जो कॉमन वैल्यू से कॉमन बनाओ। क्या कॉमन बनेगा सर? x कॉमन बनेगा। अंदर क्या बचेगा? 4x माइनस क्या बचेगा? 16 इज इक्वल टू 0। अब या तो x इक्वल टू 0 होगा या फिर 4x माइनस 16 इज इक्वल टू 0 होगा। जहां से x की वैल्यू 4 आएगी तो 2 रूट आ गए, एक 0 और दूसरा 4। चमका। दिस इज द मास्टर तरीका एंड दिस इज द स्टूडेंट का कॉमन गलती। इज दैट क्लियर? दोनों बातें सीख गए, सारी बातें क्लियर है? बताओ, अगर इतना चमक गया तो फिर आप क्वाड्रेटिक करने के लिए तैयार हो। फिजिक्स की दुनिया में लेके चलूं तुम लोगों को? बहुत बढ़िया। क्या मैं फिजिक्स की दुनिया में तुम्हारी एंट्री करा दूं बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन फिजिक्स कहां लेकर जाना चाहता हूं मैं तुम्हें? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन फिजिक्स। अब आओ जरा सुनो, समय एक बार देख लेते हैं, क्योंकि अगर वक्त हमारे पास ज्यादा नहीं बचा होगा तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन फिजिक्स में जो है खेलने की बजाय बाइनोमियल पहले कर लेते हैं। बाइनोमियल पहले करते बेटा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन फिजिक्स हम कल के लेक्चर में फ्रेश कर लेंगे। थोड़ा समझाने में एनर्जी जाएगी, थोड़ा वक्त ज्यादा लगेगा और तुम लोगों को अगर एकदम से समझ नहीं आएगा, टाइम हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, चलो तो अभी अपन चलते हैं। मैंने बहुत सुंदर देखो यहां पर डायग्राम बना के रखा था, यूज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन काइनेमेटिक्स, लेकिन इसको अपन अभी होल्ड पे रखते हैं। ये डिस्कशन अपन कल करेंगे। तो फिर आज क्या करते हैं सर? आज एक चिड़िया का नाम है जिसका नाम है बाइनोमियल। अच्छा, अब तुम सुनना ध्यान से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड जो सवाल तुमसे डीपीपी में हो जाए वो आज कर लेना, और जो नहीं हो उनको कल पे छोड़ देना। ठीक है, अंडरस्टूड? सब लोग अलाइंड है? क्योंकि डीपीपी में मैंने कुछ प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चन डाले हैं, लेकिन प्रोजेक्टाइल वाली कहानी अपन कल करेंगे, इसलिए आज बस भर के लिए तुम थोड़ा सा इंतजार कर लेना। ठीक है, जो हो जाए सो कर लेना, जो ना हो वो नहीं करना। बाइनोमियल एक्सपांशन, सर इसकी आवश्यकता क्यों है? पहले कुछ बेसिक चीजें पढ़ा देता हूं, सुनो। जैसे अगर मैं तुमसे पूछूंगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो तुम आंसर बोलोगे सर a का स्क्वायर
प्लस बोलोगे तुम 2ab और प्लस यहां पर बोलोगे b का स्क्वायर। जैसे मैं तुमसे अगर बोलूंगा a प्लस बी का होल क्यूब तो तुम आंसर क्या बोलोगे सर, a का क्यूब प्लस तुम बोलोगे 3a स्क्वायर b प्लस तुम बोलोगे 3ab स्क्वायर प्लस तुम बोलोगे b का क्यूब। ये याद है हमें, ये याद है हमें, बोलो यस और नो। बेसिक फॉर्मूलाज है जो हमें याद है। नहीं छुट्टी नहीं, छुट्टी नहीं बेटा, छुट्टी नहीं। ये टॉपिक कंप्लीट करते हैं क्योंकि इसके भी तो सवाल है ना डीपीबी में। ऐसे मत करो यार, सर ये फॉर्मूला याद है। अच्छा फॉर्मूला तुम्हें ये भी याद होगा, अगर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर लिखा है तो ये क्या हो जाएगा बेटा, a प्लस बी इंटू क्या हो जाएगा बेटा, a माइनस बी। दीज आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स, बेसिक फॉर्मूला जो हमें याद है। लेकिन अगर मैं तुमसे कह दूं कि बताओ अगर a प्लस बी की पावर n हो और n की वैल्यू कुछ भी हो, फिर कैसे ओपन करोगे? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर लिखा हो 1 प्लस एक्स की पावर लेट्स से 7 और फिर मैं बोलूं कि इसको ओपन करो, तो यहां पर क्या आएगा, क्या ये बता सकते हो? तो यहां पर क्या आएगा, क्या ये बता सकते हो? हमें यह समझ आ रहा है कि सर बाइनोमियल एक्सपांशन में जब भी हमें कोई चीज खोलनी है तो उसके लिए वी नीड सर्टेन एक्सप्रेशंस बेटा। बाइनोमियल एक तरीका है जो हायर पावर की चीजों को ओपन करता है। ये जो बाइनोमियल एक्सप्रेशंस आप देख रहे हो ये बहुत बेसिक है, बचपन से याद है, ये बहुत बेसिक है, बिल्कुल याद है, ये बहुत बेसिक है, बिल्कुल याद है। लेकिन जब पावर हायर हो जाएगी तो पावर हायर हो जाएगी, 7 की जगह 100 हो जाए तो, 7 की जगह -3 हो जाए तो, भाई ये भी तो हो सकता है ना कि 1 प्लस एक्स की पावर -3 लिखा हो और इसे ओपन करना हो तो फिर एवरीवन। तो यहां पर देयर आर टू मैथडोलॉजीज, आइदर वी हैव टू फॉलो पास्कल ट्रायंगल और वी हैव टू फॉलो बाइनोमियल एक्सपांशन। तो आप सब लोगों को एक फॉर्मूला है जो याद रखना है। भैया ये कैसे आ रहा है उस पे थोड़ा दिमाग मत लगाना, ठीक है? कुछ चीजें होती हैं विच आर कमिंग फ्रॉम द मैथमेटिक्स, हम एज अ रिजल्ट उनको यूज करते हैं। इट्स बेटर टू बी यूज एज रिजल्ट। उसका डेरिवेशन समझेंगे, उसकी मैथ्स में घुसेंगे, चक्कर पड़ेगा। बोल हाँ कि ना? तो मैं समझाऊंगा अभी बढ़िया ट्रिक से, सुन जरा यहां पर ध्यान से। पास्कल ट्रायंगल पर जाने से पहले एक टर्म है नंबर को लिखने का तरीका जिसका है बेटा फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल क्या होता है सर, इसको समझाते हैं। फैक्टोरियल क्या होता है सुनो। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लो लिखा फैक्टोरियल 3, इसका मतलब है 3 का गुणा उससे छोटी संख्या के साथ, फिर उसका गुणा उससे छोटी संख्या के साथ, हर एक बार कम करते जाओ। हाँ, कुछ लोग द्रोणा 1.0 से आ रखे हैं, सिखा रहे हैं यहाँ पे पास्कल ट्रायंगल, और 1 + 7x हो जाएगा, 1 - 3x हो जाएगा। ठहरो जरा, कुछ बढ़िया सिखा रहे हैं अभी। हाँ, कुछ बढ़िया सिखा रहे, जो नए बच्चे आए हैं उनको थोड़ा कुछ सिखा लेने दो। नहीं, बहुत तेज हो रहे हो, बहुत तेज हो रहे हो। स्क्रीन के अंदर घुस के चमाट लगा देंगे, कह रहे हैं हम तुमसे, ठीक है? आओ जरा इधर। तो यहां पर फैक्टोरियल 3 क्या होगा? 3 × 2 × 1। अगर मैं तुमसे पूछूं फैक्टोरियल 5 क्या होगा तो बताओगे जल्दी से? 5 का मतलब होगा सर 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अगर ऐसे ही मैं पूछूं बताओ फैक्टोरियल 6 क्या होगा तो तुम बोलोगे सर 6 × 5, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। या फिर सुनो ध्यान से, फैक्टोरियल 6 को लिखने का एक और तरीका है भाई। 6 को तो एज इट इज लिखो और इनटू में ये जितना भी नंबर तुमने लिखा है इसी को तुम क्या लिख सकते हो बेटा? फैक्टोरियल 5। बोलो क्या यहां तक क्लियर है सबको? क्या यहां तक क्लियर है सबको? एवरीवन समझ आ रहा है फैक्टोरियल कैसे लिखेंगे? समझ आ रहा है फैक्टोरियल कैसे लिखेंगे? तो जब आपसे मैं बोलूं बाइनोमियल एक्सपांशन, ये फॉर्मूला जो मैं अभी लिख रहा हूं एज इट इज अपने को याद करना है बेटा। सब लोग याद करेंगे बाइनोमियल एक्सपांशन क्या है। नंबर अगर लिखा हो 1 + x, हम यहां पर 1 वाले फॉर्मेट में ही डील कर रहे हैं क्योंकि फिजिक्स में यही काम आता है बेटा। 1 + x की पावर n, तो तुम लिखोगे 1 +
पावर आ जाएगी सामने nx, फिर यहां पर लिखोगे प्लस, आएगा क्या नंबर, यहां n है, अब आ जाएगा n के साथ n इंटू n माइनस 1 बटे में फैक्टोरियल 2 और साथ में आएगा x का स्क्वायर। यहां फैक्टोरियल 2 है इसलिए यहां पर स्क्वायर है। फिर आगे बढ़ेंगे सर, अगला यहां n माइनस 1 है तो अगला हो जाएगा n इंटू n माइनस 1, फिर आएगा n माइनस 2 और बटे में क्या हो जाएगा बेटा, फैक्टोरियल 3, साथ में क्या आ जाएगा x क्यूब, प्लस एंड सो ऑन एज इट इज चलता जाएगा। बोलो हाँ कि ना। समझ गए सब लोग जल्दी से कि नहीं। सर ये तो हमें कुछ अजीबोगरीब लग रहा है, ये तो हमने कभी देखा ही नहीं। बेटा आपने एंट्री मारी है नीट की तैयारी में, यू वांटेड टू बिकम अ फ्यूचर डॉक्टर। अगर आपको उस लेवल तक पहुंचना है कुछ नई चीजों को सीखना पड़ेगा। ये उतना ही नया है, जब तुम क्लास 9 से 10th में आए थे तो कुछ चीजें बिल्कुल नई सी लगी थी, लेकिन पढ़ते पढ़ते वो पुरानी हो गई। आज ये नई लग रही है लेकिन पढ़ते पढ़ते ये पुरानी हो जाएगी। तो फॉर्मूला याद होना बहुत आसान है। देखो 1 है, 1 लिख दिया एज इट इज, फिर n आ गया सामने, nx हो गया, अगली टर्म n माइनस 1 बटे 2 पावर 2, n माइनस 1, अगला n माइनस 2 बटे 3 पावर 3, अगला क्या आता, अगला आता n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 बटे में क्या आता, फैक्टोरियल 4, पावर क्या हो जाती 4। याद रखोगे। लेकिन अब तुम मजे की बात सुनो, अगर मैं ये चीज तुमने ध्यान रख ली और इसमें अगर मैं बोलता हूं एक एग्जांपल, मान लो कोई तुमसे कहता है कि सर 1 प्लस x की पावर 3 है और इसको ओपन करके बताओ सर, तो फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूले के हिसाब से चलते हैं। किससे चलते हैं बेटा, फॉर्मूले के हिसाब से। यहां पर हम कंपेयर करते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 1 प्लस x की पावर n, फॉर्मूला होगा सर 1 प्लस क्या होगा nx प्लस क्या होगा n, साथ में क्या होगा n माइनस 1 बटे में क्या लिखोगे फैक्टोरियल 2, साथ में क्या आएगा x स्क्वायर, प्लस क्या लिखोगे बेटा n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 बटे में क्या लिखोगे बेटा यहाँ पर फैक्टोरियल 3, साथ में क्या आएगा बेटा x का क्यूब प्लस एंड सो ऑन। ये फॉर्मूला है। अगर तुम दिए गए सवाल को फॉर्मूले के साथ कंपेयर करोगे तो कंपैरिजन से पता पड़ेगा कि n की वैल्यू 3 लेनी है। n की वैल्यू कितनी लेनी बेटा 3, यहां पर पावर क्या है n, यहां पे पावर क्या है 3। बोलो यस और नो एवरीवन। कर देंगे यार बेटा, छुट्टी कर देंगे। तुम ऐसे ऐसे छुट्टी छुट्टी चिल्लाओगे तो मजा नहीं लगेगा ना। फिर 7 मिनट और बचे हैं, जो टॉपिक चल रहा है उसे खत्म करें या ऐसे ही छुट्टी कर दे, बताओ। मन सा खराब कर देते हो यार। हाँ अगर तुम ये कह रहे हो, कुछ लोग तो पढ़ाएंगे भी नहीं बेटा ये, ठीक है, कह देंगे नीट में आवश्यकता नहीं है। अरे भाई आवश्यकता होती है, और मैं तुम्हें जो नीट के लिए जरूरी है वहां तक तो लेके जाऊंगा ही सही, बट एक्चुअल में तरीका सिखा रहा हूं कि कैसे हमें वहां पहुंचना है। तो मैंने क्या कहा आपसे, कुछ गलत कह दिया क्या, ये फॉर्मूला है, इसे याद रखना है। इसे क्या करना है सर, इसे याद रखना है। ये मजे के लिए लिखा है, इसे मजे के लिए रखना है बेटा, ठीक है। सर नहीं याद होता है, कोई बात नहीं, मत कर याद। नहीं याद होता कोई बात नहीं, नहीं कभी सवाल आएगा इस पर ऐसा। लेकिन जब तू पेपर देगा, जब तू क्वेश्चन सॉल्व करेगा तो मॉड्यूल में डला है, डीपीपी में पूछा है, और जब मैं पेपर लूंगा तो उसमें पूछूंगा इस फॉर्मूले पर बेस्ड सवाल, ठीक है। क्या दिक्कत है। चलो अब यहां पर अगर हम लिखते हैं 3 तो फॉर्मूला ओपन करते हैं n इज इक्वल टू 3 के लिए। यहां पर लिखेंगे 1, यहां पर n की जगह लिखा 3, x आ गया एज इट इज, प्लस n की जगह लिखा 3, यहां पर हो गया 3 माइनस 1, फैक्टोरियल 2 का मतलब है 2 इंटू 1, बहुत बढ़िया। यहां पर क्या हो जाएगा सर x का स्क्वायर, प्लस यहां पर लिखा बेटा 3, ये लिखा 3 माइनस 1, यहां लिखा बेटा 3 माइनस 2, और बटे में क्या हो जाएगा सर फैक्टोरियल 3 विच इज 3 इंटू 2 इंटू 1, और यहां पर क्या हो जाएगा बेटा x का क्यूब। अब तुम सुनो सर, इसके आगे और लिखना चाहिए क्या, इसके आगे और लिखना चाहिए क्या, तो हम बोलेंगे नहीं, यहीं रुक जाना है, x की पावर 3 पे रुक जाना है। क्यों, क्योंकि यहां पर पावर कितनी है बेटा 3, तो x की मैक्सिमम पावर कितनी हो सकती है 3,
तो उसके आगे जाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये है तुम्हारा 1 प्लस एक्स का पावर 3 का ओपनिंग। इसे सॉल्व करो, 1 प्लस लिखो 3x, 3 माइनस 1 क्या होगा 2, 2 इंटू 1 क्या होगा 2, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, आंसर आ जाएगा 3x स्क्वायर। इधर देखो, ये 3 माइनस 1 क्या होगा 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल, ये 3 से 3 कैंसिल, 3 माइनस 2 1 बचेगा, 1 से 1 कैंसिल, तो बचा क्या x का क्यूब। समझ आया कि नहीं? इजी पीजी है बेटा। अब तो इसको ध्यान से सुन, अब इसी में ध्यान से सुन, एक कंडीशन है, अगर x बहुत छोटा होता, अगर x बहुत छोटा हो जाए, अगर x बहुत छोटा हो जाए, मतलब कि 1 के रिस्पेक्ट में भी वो बहुत 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 छोटा हो। जब कोई चीज बहुत छोटी होती है, जब कोई चीज बहुत छोटी होती है तो उसका मल्टीप्लिकेशन और छोटा होने लगता है। जैसे सुन ध्यान से, अगर तू लिखेगा 0.1 इंटू 0.1 तो आंसर क्या आएगा 0.01, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूंगा 0.01 इंटू 0.01 तो तेरा आंसर आएगा 0.0001। जितना छोटा नंबर इंटू होगा आंसर उतना ही छोटा होगा। बोल हाँ कि ना? बताओ जल्दी से। जितना छोटा नंबर इंटू होगा आंसर उतना ही छोटा हो जाएगा, और अगर आंसर उतना ही छोटा होगा तो फिर हम क्या कर सकते हैं, जब x बहुत छोटा हो जाए, कभी भी ऐसी कंडीशन देखो, x अगर बहुत छोटा हो जाए तो x की हायर पावर, जैसे x स्क्वायर, x का क्यूब, x की पावर 4 एंड सो ऑन, ये सभी क्या हो जाएगी, नेग्लेक्ट हो जाएगी। ये सभी क्या हो जाएगी, नेग्लेक्ट। मतलब नेग्लेक्ट मतलब इनको हटा दो, नेग्लेक्ट मतलब इनको हटा दो। तो बचेगा क्या, बचेगा 1 प्लस एक्स की पावर 1 प्लस एक्स की पावर 3 का आंसर जब 1 से बहुत सॉरी मैंने यहां पर रिवर्स लिख दिया यार, जरा रुको। x बहुत छोटा है ना, x इज वेरी वेरी लेस देन 1, तो जब 1 यहां पर क्या होगा बेटा, जब यहां पर x बहुत छोटा होगा, व्हेन x इज वेरी 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 लेस देन 1, उस कंडीशन में आंसर बस हो जाएगा 1 प्लस 3x, दैट्स ऑल। ये याद रख, ये जो चीज है इसको तो याद नहीं रखना, ये तो बहुत सिंपल बेसिक रूल हो गया कि सर जो पावर होगी बस वही आकर यहां इंटू हो जाएगी, जो पावर होगी वही आकर यहां पर देखो x में इंटू हो गई, 1 प्लस 3x हो गया। क्लियर? अब तुम समझो तुम्हारे नीट के काम का, ठीक है। जब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा रहा था सबको सब कुछ क्लियर था? जब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा था सबको सब कुछ क्लियर था? अगर ये कंडीशन है बेटा, अगर x बहुत छोटा होगा, मैंने प्रूव भी किया, देखो जब दो छोटे नंबर आपस में इंटू होते तो रिजल्ट और छोटा हो जाता है कि नहीं? तुम एक तो ये छुट्टी जब लिख देते हो ना तो यार इससे आधा दिमाग खराब कर देते हो। जैसे तुम वर्ड लिखते हो छुट्टी, आधा दिमाग वैसे ही खराब हो जाता है। तो तुम जिसको जिसको छुट्टी चाहिए होती ना वो छोड़ो क्लास और चले जाओ, कोई रोक के तो बैठा नहीं तुम्हें। पढ़ने आए हो, सीखने आए हो, ध्यान दो यार। 1.0 में ना, 1.0 मतलब मैं पहले थोड़ा अगर मैं कंपेयर करूं, वैसे कंपैरिजन का कोई पॉइंट नहीं है, लेकिन बेटा पता है दे अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग, बहुत शांति से हर एक चीज को सुनते। कुछ बच्चे वहीं से आए होंगे यहां पर। 8 बज गए, कोई बात नहीं, टॉपिक तो खत्म करें कि नहीं करें, छोड़ दे बीच में, जहां चल रहे वहीं छोड़ दे। हर चीज घड़ी देखकर करवाओगे क्या? ऑपरेशन थिएटर में घुसे, चलो तुम 1 घंटे के लिए तुमने हॉस्पिटल से पेमेंट लिया, 1 घंटे के लिए तुम जाओगे डॉक्टर बन के, ठीक है, तुम मान लो सर्जन बन गए, अब तुम्हारा टाइम है 1 घंटे का हॉस्पिटल में, 1 घंटे के लिए तुम अंदर घुसे ऑपरेशन थिएटर में और तुम ऑपरेट करने लगे। अब मान लो कॉम्प्लिकेशन ज्यादा है, समय लग रहा है 1 घंटे की जगह 1.5 घंटा या 2 घंटा, तो क्या बोलोगे? 1 घंटे के बाद छोड़ दोगे पेशेंट को? हद करते हो यार। सुनो इधर, जब 2 छोटे नंबर आपस में इंटू होते हैं तो रिजल्ट और छोटा होते जाता है।
इसीलिए फिजिक्स में एक लॉजिक है कि जितनी भी हायर पावर से अगर कोई भी चीज छोटी होगी, बहुत छोटी होगी, जैसे कंडीशन में लिखा है x इज वेरी वेरी लेस देन 1, तो फिर जितनी भी हायर पावर है, जैसे ये वही हायर पावर नेग्लेक्ट हो जाएगी, ये हायर पावर नेग्लेक्ट हो जाएगी, तो बस बचेगा क्या 1 + 3x। ये लॉजिक है, 1 + 3x। इसे कहते हैं बाइनोमियल एप्रोक्सीमेशन। क्या कहते हैं? अब ये तुम्हारे काम की चीज है। क्या कहते हैं इसे? बाइनोमियल एप्रोक्सीमेशन। लिख लो इसको कहीं पर ध्यान से, बाइनोमियल एप्रोक्सीमेशन। ठीक है, बाइनोमियल एप्रोक्सीमेशन। ठीक है, लिखो जल्दी से, बाइनोमियल एप्रोक्सीमेशन। और ये जो बाइनोमियल एप्रोक्सीमेशन है, इसमें आपको क्या पढ़ना है बेटा? 1 + x⁴n है। अच्छा, कंडीशन में पहले लिख देता हूं, ऊपर कंडीशन में पहले लिख देता हूं बेटा, उसे सुनना। कंडीशन है, यहां पर कंडीशन है जिसे मेंटेन करना बहुत जरूरी है कि 1 शुड बी वेरी 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 लार्जर एज कंपेयर टू x। अगर ये कंडीशन है तो फिर 1 + x⁴n को सीधा 1 + nx लिखेंगे। 1 + x⁴ अगर -n है तो 1 + पावर -n सामने आएगी, x होगा, जिससे वो 1 - nx हो जाएगा। अगर 1 - x⁴n है तो ये हो जाएगा 1 - पावर n आएगी सामने, इंटू x बचेगा। अगर 1 - x⁴ -n है तो ये हो जाएगा 1 - -n सामने आएगा, साथ में x माइनस प्लस, ये हो जाएगा 1 + nx। यही तो मुझे चाहिए था, यही तो मुझे चाहिए था। बताओ, अब ये क्लियर नहीं हुआ क्या? अब बताओ जरा चैट सेक्शन में, अब मैं सुन रहा हूं। अब आए हम उस सिचुएशन पे जहां हम ये कह सकते हैं कि हम भले क्लास अब खत्म कर दे तो चलेगा, कंक्लूड तो करने दो यार। कंक्लूड ही नहीं करने दोगे तो फिर काम चलेगा कैसे? अब तुम यहां पर जब एग्जाम्पल सुनोगे तो तुम्हें बढ़िया लगेगा चीजें। जैसे लिखा है ना, कंडीशन है यहां पर सभी सवालों में 1 इज वेरी वेरी बिग एज कंपेयर टू x। सभी सवालों में कंडीशन वैलिड है, तो इसका आंसर क्या लिखोगे? 1 + 4x। ये ले यार बुलबुले, तू टेंशन ले रहा है, तू बोल रहा है चमक नहीं रहा है, तू बोल रहा है समझ नहीं आ रहा है, तू बोल रहा है ये पता नहीं क्या। अरे मैंने पहले ही कहा कि कुछ चीजें मजे के लिए लिख रहा हूं, बड़ा फॉर्मूला लिख रहा हूं, जस्ट टू मेक यू कंफर्टेबल, जस्ट टू मेक यू थोड़ा फीलिंग वेल कि यार बड़े लेवल का कंटेंट मिल रहा है। अब ये बात सही है कि ये फॉर्मूला कहां से आया, एकदम से मैं याद क्यों करूं? मैं कह भी नहीं रहा कि तू याद कर, लेकिन जहां तक पहुंचाना, रटवाना नहीं था ना मुझे बेटा, रटवाना नहीं था कि ये डायरेक्ट कैसे आ गया। एक तरीका होता सीधा बोल देता कि रट ले, ये रटने के लिए नहीं बोला मैंने, तो इस तक लाने के लिए मुझे ये फॉर्मूला बताना जरूरी था बेटा। ये फॉर्मूला क्यों बताना जरूरी था, आप समझ आया? तो थोड़ी क्या है, जब तक टॉपिक खत्म नहीं हो तब तक थोड़ी शांति रखा करो, ठीक है? आ जाओ जरा, अब यहां आओ। अब यहां पर इस सवाल में क्या लिखोगे? 1 एज इट इज माइनस एज इट इज, पावर माइनस की 3/2 सामने आएगी और ये आपका x रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो, आंसर क्या हो जाएगा? 1 + 3/2x। सर यहां पर आते हैं ये वाले सवाल में, इसको तुम देखो, इसको क्या लिख सकते हो सॉल्व करने के लिए? इसको लिख सकते हो 1 + x⁴ 1/2, रूट हटाकर ऊपर ले जाओगे, रेसिप्रोकल करोगे तो पावर हो जाएगी नेगेटिव -1/2। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 एज इट इज प्लस पावर -1/2 सामने आ जाएगी इंटू x। आंसर क्या हो गया? 1 - 1/2x। हो गया, हो गया, चमका कि नहीं चमका? तो अब मेरी बात तुम ध्यान से सुनो। जब जब कोई चीज मैं तुम्हें पढ़ाऊं और तुम्हें लगे कि ये टफ जा रही है और सर समझ नहीं आ रही है, उस टॉपिक को कंक्लूड करने तक तुम बस साथ टिके रह जाओ, सुनते रहो बात को। तुझे समझ नहीं आए ऐसा मैं होने ही नहीं दूंगा बेटा, ठीक है ना? चलिए आजा जरा जल्दी से। ये क्या लिखा है सर? 1 प्लस, तो इसको तुम कैसे, इसको 1.001, इसको लिखने का तरीका 1 + 0.001 इंटू क्या करेगा? पावर 5। अब ये जो 0.001 है ये 1 के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, तो बाइनोमियल लग जाएगा, आंसर हो जाएगा 1 × 5 आएगा सामने और इंटू में क्या हो जाएगा? 0.001। तो आंसर आ जाएगा तेरा 1 + 0.005, आंसर आ गया 1.005। ये ले मजे कर।
सर इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेगा 1 प्लस 0.003 पावर यहां पर क्या लिखेगा 3। तो भाई इसको क्या कर सकता है 1 एज इट इज, पावर सामने आएगी, इंटू किससे होगा 0.003 से। अब ये जब अंदर इंटू हुआ तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1.009। अब बता, अब लिख के बता, अब मानता है कि नहीं फा मोमेंट हुआ कि नहीं, कुर्सी छोड़कर खड़ी होने वाली बात हुई कि नहीं हुई? कैसी बात कर रहा है यार दोस्तों, फिजिक्स तुझे समझ नहीं आए कैसी? कैमरे के सामने हमारा खड़े होने का फायदा क्या है फिर? हां बताओ, लिखो जल्दी से। डन है दोस्तों, डन है कि नहीं? तो ये इस तरह के सवाल है। एक सवाल अब बस मैं होमवर्क देना चाहूंगा, और ये जो होमवर्क है ये 100 रुपए नगद राशि पुरस्कार, जो कि तुम्हें कभी मिलेगा नहीं, बस ऐसे फन के लिए लिखते हैं, लिख दिया, 100 रुपए मिलेंगे तुम्हें। अंडरस्टूड? मजा आया सबको? भाई एवं यार, एवं तुम जो है मत किया करो थोड़ा सा, ठीक है? तो सारे सवाल सॉल्व करना डीपीपी 2 के। कुछ सवाल हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, टाइम पीरियड वाले, स्पेशली जिसको बॉल को ऊपर फेंकेंगे, वो सवाल तुमसे अभी नहीं होंगे, तो वो तुम बाद में कर लेना, ठीक है? वो मैं तुम्हें करा दूंगा कल की क्लास के बाद, ठीक है? तो जितने भी बाइनोमियल के सवाल है वो ट्राई करना, जितने भी सवाल तुम्हें मिले परसेंटेज के, फ्रैक्शन के, वो ट्राई करना, और जो बाइनोमियल के हो, जो क्वाड्रेटिक के हो जाए वो करना, जो नहीं हो वो अपन डीपीपी 2 के पार्ट 2 में करेंगे। ओके, बहुत बढ़िया। चमका कि नहीं चमका? चलिए, तो थैंक यू सो मच। मजा आया सबको? मजा आया? ये जो सफर हम लोगों ने साथ में शुरू किया है, इस सफर में पेशेंस बहुत जरूरी है। पेशेंस मेरा भी, पेशेंस तुम्हारी तरफ से भी। जैसे जब तुम छोटे से छोटी बात पूछते हो तो मैं गुस्सा करता हूं, लेकिन मैं बता देता हूं, और मैं बहुत प्यार वाला गुस्सा करता हूं, ठीक है? रोस्टिंग होती है फिर उसमें, उस गुस्से में। तो थोड़ा सुबह शाम अपने घुटनों पे बादाम के तेल की मालिश चालू करो और फिजिक्स को एंजॉय करो, ठीक है? अंडरस्टूड? अब ये मजा मैं और लेवल उठा करके ऊपर लेकर के जाने वाला हूं। बाइनोमियल का जो मैंने फॉर्मूला लिखा है उससे मिनिमम 3 बार बिना देखे सबको लिखना है। दिस इज होमवर्क टू यू ऑल। सबको अभी क्लास खत्म करने के तुरंत बाद, ठीक है? कहीं नहीं जाना, डिनर टेबल पर बाद में बैठना, पहले कॉपी में बिना देखे फॉर्मूला लिखो। पहली टर्म 1, दूसरी टर्म nx, तीसरी टर्म nn-1 बटे फैक्टोरियल 2, चौथी टर्म nn-1 इंटू n-2 बटे फैक्टोरियल 3 इंटू x क्यूब, ऐसे। तो ये लिखना आप। डन है? चलो बाय बाय, टेक केयर।